Hi everybody, can you please let me know if I'm audible to you all? So have patience. We are learning this course of AI automation from the very basics, and then we will be inshallah touching to the advanced points in this course, right? So थोड़ा patience रखिएगा. Questions अगर आपके अभी हैं तो please keep them up to yourself right now. हम इंशाल्लाह जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम आपके क्वेश्चंस भी लास्ट में लेते जाएंगे, ठीक है? सो एआई एंड ऑटोमेशन, राइट? तो जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि बहुत सारे आप में से भी लोग लोग ऐसे होंगे जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, राइट? बिकॉज ऑफ द बज़वर्ड दैट वी हैव हर्ड इन द मार्केट ऑफ एआई कि यार एआई जो है ना जॉब्स ले लेगी। अभी भाई ने एक लंबी सी तकरीर करके मुझे बताया कि मेरी जॉब तो कंप्लीटली 2011 से भाई फ्रीलांसिंग कर रहा है और उसकी जो जॉब एआई ने ले ली है, राइट? इट इज जस्ट बिकॉज के व्हेन एआई वाज एक्चुअली इन द रियल एग्जिस्टेंस, जो कि अभी एलएलएम्स की बात करते हैं हम, तो जो बंदे उसको अडॉप्ट नहीं करते और जो बंदे अडॉप्ट करे जाते हैं, तो जो बंदे अडॉप्ट करे जाते हैं, चाहे भले कोई बंदा हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर 20 इयर्स, राइट? अगर उसने एग्जिस्टिंग जो फ्रेमवर्क है हमारा एआई का उसको अडॉप्ट नहीं किया, उसको यूज करना नहीं सीखा अपनी फील्ड में, तो बिलीव मी, एक लड़का उठ के आएगा जो कि सिर्फ 1 साल एआई पे मेहनत करेगा और वो उस बंदे से ज्यादा परफॉर्म करेगा और अच्छा आई मीन परफॉर्म करेगा इन एवरी एस्पेक्ट, जो कि बंदा 20 ईयर से काम कर रहा है ट्रेडिशनल फील्ड से। मसला ये होता है कि हमारे यहाँ जॉब उस बंदे की जाती है जो कि अपनी फील्ड को, जो कि वो ट्रेडिशनल फील्ड में काम करता आ रहा है, उसको एआई को अडॉप्ट नहीं करता और फिर उसको जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता अपनी फील्ड में। सो दिस हैज बिन एक्चुअली अ प्रॉब्लम फॉर मैनी। सो इंशाल्लाह इस कोर्स में हम आपको एआई पढ़ाएंगे। एआई के जो टर्म्स और जार्गन्स होते हैं वो भी आपको सिखाएंगे। उसके अलावा आप चीजों को ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं अपनी फील्ड में वो भी हम बताएंगे आपको। सो दिस इज एआई ऑटोमेशन। we'll be learning from the very basics so that you can have a very clear idea कि हम क्या करने वाले हैं, क्या चीजें नहीं पढ़ने वाले हैं। क्योंकि AI is not just about what to read, but it is almost very much important कि आपको ये भी पता हो कि AI में क्या नहीं पढ़ना। बिकॉज अगर आप हम YouTube पे चले जाएंगे कहीं किसी बंदे से जो कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बंदा नहीं होगा और जिसका हैंड्स ऑन नहीं होगा, तो ही विल बी टेलिंग यू अ लॉट ऑफ थिंग्स कि यार एआई ये भी चीज होती है, एआई ये भी चीज होती है, एआई ये भी चीज होती है, तो यू विल देन गेट कंफ्यूज्ड कि यार मुझे एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि एआई क्या है, और मुझे ये भी नहीं पता कि एआई को सीखना कैसे, और मुझे ये भी नहीं पता कि यार एआई को सीख के अपनी फील्ड में उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, राइट? सो इन द पार्ट ए, एंड इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स यू कैन बिल्ड रियल एआई एजेंट्स that does your work automatically while you just sleep, right? And the boring work that you do at your particular, let's suppose आप एक जो है वो कंटेंट क्रिएटर है, तो कंटेंट क्रिएटर की अगर हम बात करें बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीपीटी एलएलएम, उससे पहले क्या होता था? कंटेंट क्रिएट करना कितना मुश्किल होता था। लाइक स्क्रिप्ट को जनरेट करना, आइडियाज को फिर राइट डाउन करना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, हाउ डिफिकल्ट दिस वुड हैपन। ये जिस एक फील्ड का मिसाल दिया मैंने। दूसरी फील्ड पे आप चले जाएं, रिपोर्ट राइटिंग की फील्ड है सपोज, तो फॉर रिपोर्ट राइटिंग यू डू अ लॉट ऑफ एफर्ट टू एक्चुअली मेक अ सिंगल रिपोर्ट। तो आप क्या चाहते हैं कि यार मुझे सिंगल रिपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे जो है मैं खुद से इतनी एफर्ट ना करूं, एंड देन एआई शुड बी देयर फॉर मी और वो एआई एजेंट मेरा काम कर दे, ठीक है? एंड देन देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली ऑटोमेट, राइट? हम सीखेंगे कैसे ऑटोमेट करते हैं। तो बोरिंग वर्क जहां पे भी आपका आ रहा है ना, जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं या आगे करने की जा रहे हैं, तो बिजनेस आर मोर कंसर्न अबाउट कि उनका जो टाइम है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको जो है अमाउंट पे करने के लिए तैयार हैं, नो मैटर द बिग अमाउंट दैट यू एक्चुअली टेक। बट द प्रॉब्लम फॉर देम कि आप उनके मैनुअल काम को, आप उनके रिपीटेटिव एंड बोरिंग काम को क्या कर दें, ऑटोमेट कर दें। उसमें क्या होता है कि टाइम सेव होता है कंपनीज का। वो जो एक पर्टिकुलर टास्क 15 दिन लेता है वो 1 दिन लेता है, जो 1 महीना लेता है टास्क वो 2 दिन लेता है। तो दिस इज हाउ एक्चुअली द एआई हैज ट्रांसफॉर्म द ग्लोब, द इंडस्ट्रीज एज अ होल। उसके बाद जितने भी उसमें इंटीग्रेशन के एप्स वगैरह हैं, आपकी जो है एनाटेम की सर्विसेज में, टूल में जितनी भी सर्विसेज दी गई हैं, जीमेल का नोड हो गया, कैसे जीमेल सेंड करते हैं हम, कैसे जीमेल उठाते हैं, उसमें प्रोसेसिंग करते हैं। व्हाट्सएप एआई एजेंट्स आपने देखा होगा। लेट्स सपोज आप कहीं जाते हैं, ई कॉमर्स पे बात करते होते हैं, तो अभी बैंक भी ऑलमोस्ट तकरीबन उनके अपने व्हाट्सएप एआई एजेंट्स हैं।
राइट। एचबीएल पे चले जाएं, उनका व्हाट्सएप एआई एजेंट है। अल हबीब पे चले जाएं, उनका एक अपना व्हाट्सएप एआई एजेंट है। इवन आप यहाँ पे भी इंशाल्लाह देखेंगे, आई डोंट नो कि आपने जब ये कोर्स ज्वाइन किया था कि किसी व्हाट्सएप एजेंट से बात की थी या नहीं, बट इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल बी एबल टू बिल्ड व्हाट्सएप एआई एजेंट्स फॉर योर बिजनेस। एजुकेशन की फील्ड हो, लॉ की फील्ड हो, बिजनेस फाइनेंस की फील्ड हो, एजुकेशन की फील्ड हो, आई मीन नो मैटर, जिस फील्ड में भी आप हैं उसको आप ऑटोमेट कर सकते हैं जस्ट बाय लर्निंग दिस पर्टिकुलर कोर्स। सो इस कोर्स का रोड मैप क्या होगा? मतलब आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे, स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि कहेंगे सर हमें तो एआई का बिल्कुल ए भी नहीं पता क्या होता है एआई, तो हम कैसे इस कोर्स को कर पाएंगे, राइट? तो यू हैव अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन गोइंग राइट नाउ इन योर माइंड। पर इंशाल्लाह हम उनको ना बारी बारी देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जो है ना अपने डाउट्स को जो आपके माइंड में है अभी क्लियर करते जाएं। तो सबसे पहले हम इस चीज को देखते हैं कि यार एआई का जो बेस है, एआई की जो साइंस है और एआई की एक जो ब्रीफ हिस्ट्री है उसको देखते हैं, ताकि आपको एटलीस्ट ये चीज क्लियर हो कि एआई अभी 2022 में नहीं आया। एआई इज बैक देन 1960s। जब 1950s की हम बात कर रहा था तो 1950s में एआई आया, देखते हैं कैसे। उसके बाद पार्ट बी, इन पार्ट बी एक्चुअली वी विल बी डिस्कसिंग कि हमारे पास चैट जीपीटी जैसे एक एलएलएम है, जेमिनाई एक एलएलएम है, एंथ्रोपिक का क्लोड एक एलएलएम है। तो ये डिफरेंट टाइप के जो मॉडल्स आप बात करते होते हैं, इंटरेक्शन करते होते हैं, इनको कहते हैं हम एआई की वर्ल्ड में एलएलएम्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, राइट। एंड पार्ट सी में हम डिस्कस करेंगे कि एजेंट क्या होता है। एजेंट का होना मतलब कि आप एक स्पेसिफिक बंदे को रख लेते हैं जिसको हम अभी के लिए एजेंट कहते हैं, एआई एजेंट। जो काम आप 3 बंदों को हायर करके कर रहे थे वो अब आप क्या करेंगे, एक एआई एजेंट को बना के वो तीनों का काम करेंगे। अब जो सिस्टम चल रहा है, अभी का जो एरा है उसको हम कहते हैं एजेंटिक दौर। एजेंटिक का ये दौर क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, बिजनेस क्या करती हैं कि जो काम 15 बंदे एक स्पेसिफिक टास्क एक प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं ना, तो कंपनी ये चाहती है कि यार मेरा मिनिमम जितना कास्ट हो ना मैं उतना खर्च करूं। मतलब रादर देन कि मैं हर एक 15 बंदों को सैलरी पे रखूं एज एन एम्प्लॉई और उनको मैं पे करूं, उनकी लीव्स भी हैं, लीव्स भी है, ऑब्वियस सी बात है उनकी, और उनको कोई काम भी इमरजेंसी पड़ जाती है और वो 24/7 भी काम नहीं कर सकते, स्पेसिफिक टाइम पे आते हैं स्पेसिफिक टाइम पे जाते हैं, राइट। तो हम बीच में कुछ ऐसा एजेंटिक टीम रख लें, 2-3 एजेंट्स की, जो कि उनका पूरा का पूरा काम करें। तो व्हाट विल एक्चुअली हेल्प द बिजनेस ग्रो, मोर ग्रो, ह्यूमंस आर एआई एजेंट्स। सो देयरफॉर इफ यू वुड हैव सीन कि गूगल ने अपनी कंपनी में से कितने जो है एम्प्लॉइज को फायर किया हुआ है, और माइक्रोसॉफ्ट की बात की जाए तो कितने हजार एम्प्लॉइज को उन्होंने क्या किया, फायर किया हुआ है, जस्ट बिकॉज। प्लीज माइक। हाँ इसका बॉक्स बनाना है। जी ए, अभी थ्योरी का पार्ट कवर करें ताकि आपको चीज डबल थ्री पता फाइव चले। फाइव हुज देयर वन नाइन प्लीज, टू हुज एट नाइन देयर? डबल एट। यार आपका माइक सरमद इशफाक प्लीज, आपका माइक माइक जो है वो अनम्यूट है, म्यूट कर दें इसको प्लीज। प्लीज माइक को, प्लीज, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज आप अपनी माइक को ऑफ रखें जब तक आपका कोई क्वेश्चन ना हो, और क्वेश्चन भी हम बाद में एंटरटेन करेंगे, क्योंकि दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ थिंग कि मैं आपको अलाउ करूंगा इन बिटवीन आप क्लास में बात करें, देन हमारी क्लास पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, राइट। तो देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टूल्स दैट वी स्टडी इन एजेंट्स, राइट। तो टूल्स का क्या मकसद है, पार्ट डी में वो देखेंगे। पार्ट ई हमारा आएगा जिसको हम प्रैक्टिकली आपको डेमो दिखाएंगे कि भाई एआई एजेंट्स को कैसे प्रैक्टिकली बिल्ड किया जाता है, राइट। तो सबसे पहले बात आती है कि यार एआई है क्या, व्हाट इज एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। तो जब हम बात कर रहे थे एआई की, तो जैसे ह्यूमन, एक अल्लाह ताला ने एक ह्यूमन को माइंड दिया हुआ है, वो खुद से सोचता है, खुद से इंटरप्रेट करता है चीजों को, और खुद से जो है अपने काम अपने टास्क को अंजाम देता है, ऐसा ही है, सही। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि व्हाई नॉट यार, जो एक ह्यूमन काम कर सकता है, व्हाई नॉट हम एक मशीन को वो काम सिखाएं और मशीन हमारे लिए वो करना शुरू हो जाए। हाउ, आई मीन फीजिबल एंड गुड इट वुड बी कि हम एक मशीन को ह्यूमन जैसी इंटेलिजेंस दें और उनसे वो काम करवाएं जो एक ह्यूमन से करवाते हैं। और फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि एक मशीन को सिखाने से हमारे पास फायदा ये होता है कि अगेन वो एक
नॉन इमोशनल चीज है वो, क्योंकि ह्यूमनाइज नहीं है तो उसको ना तो लीव्स चाहिए, ना तो कोई उसको सैलरी चाहिए, ना तो कोई और इमरजेंसी का कोई मामला है उसका। तो एआई कैन डू एवरीथिंग दैट वी एक्सपेक्ट इट टू डू एक्चुअली। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नथिंग बट टीचिंग मशीन्स टू डू थिंग्स दैट नॉर्मली नीड ह्यूमन इंटेलिजेंस। हर वो मशीन जिसमें हम ह्यूमन, जिसको हम मिमिक करते हैं, जिसको हम ये सिखाते हैं कि यार इस डेटा पे ना एक आप सीखो, और देन यू कैन डू एंड यू कैन मेक डिसीजंस ऑन योर ओन, यू कैन डू द वर्क ऑन योर ओन, रादर देन के ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसे एक बंदा कोई काम करता है, सोचता है, जैसे खाना पीना घूमना और वर्ल्ड के बहुत सारे काम करना, ये एक ह्यूमन करता है। व्हाट इफ के हम मशीन को सिखा दें एंड देन इट डज फॉर अस, एंड वी आर जस्ट स्लीपिंग, वी डूइंग नथिंग। तो डिसीजन मेकिंग, इमेजेस को रिकॉग्नाइज करना, किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, और अपने एक्सपीरियंस से जैसे एक ह्यूमन लर्न करता है, वैसे ही एआई भी अपने एक्सपीरियंस से लर्न करता रहता है। अगर आप जीपीटी से कभी आपका, यार प्लीज माइक को ऑफ कीजिएगा, आई डोंट नो हु यू आर, प्लीज डिस्टर्बिंग एवरीथिंग। It is Hafiz Ahmad Jannah. Please. The very first and foremost rule of this course, while you are attending online especially, is that कि प्लीज आप अपने माइक्स को म्यूट रखें ताकि बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको कोई मसला पेश ना हो। प्लीज, ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है। माइक को म्यूट करना इट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आपको यहाँ पे अगर दिखाई दे रहा है तो ये एक म्यूट का ऑप्शन है, ठीक है, आप म्यूट कर सकते हैं खुद को। आई होप सो यू गेट इट, वरना मैं आपको म्यूट कर देता हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो what AI can do, AI can understand the language that we talk about, like जीपीटी से आप उर्दू में बात करेंगे, आपसे उर्दू में बात करेगा, आप उससे सिंधी में बात करेंगे, वो सिंधी में बात करेगा, आप उससे इंग्लिश में बात करेंगे, वो आपसे इंग्लिश में बात करेगा, आप उससे फ्रेंच में बात करेंगे, वो आपसे फ्रेंच में बात करेगा। और क्या एक ह्यूमन को मैं अगर बैठाऊं तो कैन ही स्पीक फ्रेंच? अगर उसको फ्रेंच आती होती तो वुड ही बी एबल टू स्पीक मी इन सिंधी? वुड ही बी एबल टू स्पीक मी इन इंग्लिश? कोई एक या दो या तीन लैंग्वेज को बात करता है ना एक ह्यूमन, लेकिन एआई कैन टॉक टू यू इन एनी लैंग्वेज दैट यू वांट, फ्रेंच, जापानीज, जर्मन, कोई भी। तो सबसे बड़ा एडवांटेज इमेजेस को रिकॉग्नाइज करना। नाउ द वेरी परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द इमेजेस इज के जैसे कराची में या बाकी सिटीज में जैसे अभी ई चालान का दौर चल रहा है ना, कि अगर किसी ने हेलमेट वगैरह नहीं पहनी होगी तो उसको ई चालान आ जाएगा, वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आपके घर पे पहुंच जाएगा। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इमेजेस। ये क्या करता है? ये एआई करता है। देयर इजंट एनी ह्यूमन कि जो वो देखता है वो फिर बताता है। दिस इज द एआई बेस्ड इन कैमरास, जो सेंसर्स में हमारे को और डीप लर्निंग के मॉडल्स ट्रेन हुए होते हैं, वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि क्या इस बंदा जो यहाँ पे खड़ा हुआ है इसको पूरा एक चेकअप करता है, क्या माइक इसके मुंह पे है या नहीं है। अगर है तो इट्स ओके, इट डज नथिंग। अगर नहीं है तो वो क्या करता है, जो बाइक है हमारी उसकी प्लेट नंबर को क्या करता है, वो नोटिफाई करता है, नोटिफाई करके वो प्लेट नंबर भेज देता है कि इस बंदे ने हेलमेट नहीं पहनी, एंड जस्ट यू नो इसको चालान कर दो। सो दिस इज हाउ एक्चुअली एआई डज। और डिसीजन मेकिंग, जैसे एक ह्यूमन यार डिसीजन करता है, मैं आपको कहूँ कि यार मेरे लिए खाना लेके आओ तो व्हाट यू विल बी डू, या मेरे लिए खाना बनाओ तो व्हाट यू विल बी डूइंग। सबसे पहले आप किचन में जाएंगे, इंग्रेडिएंट्स देखेंगे कि बिरयानी बनानी है तो उसके लिए क्या चाहिए, मुझे अगर कोई सालन बनाना है, चिकन बनानी है तो उसके लिए क्या चाहिए, मुझे पिज्जा बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, राइट। तो आप डिसीजन लेंगे ना कि मुझे अगर बिरयानी बनानी है तो उसके लिए ये चीज भी चाहिए, ये चीज भी चाहिए, इतने मिकदार में चाहिए, ये आप डिसीजन लेते हैं, राइट। और उसके बाद आप जब पक जाती है तो आप सर्व कर देते हैं, राइट। तो एआई डज द सेम थिंग, लेकिन वो अभी ह्यूमंस से बेहतर ही करता है मेक डिसीजंस, जैसे हम बात करें तो एआई हमारे लिए, हम उसको कहेंगे कि यार ऐसा करो कि मेरे लिए एक पोस्ट लिखो, ठीक है, और मुझे एक कोर्स लॉन्च करना है, और उसको ना आप जैसे ही बना लो तो मुझे वेरीफाई कर लो, और वेरीफाई करके डायरेक्टली जो है फेसबुक पे पोस्ट कर दो। तो एआई वुड बी डूइंग ऑल दिस डायरेक्टली विदाउट इवन ह्यूमन इंटरवेंशन। आपके लूपिंग में आने से पहले वो आपसे पूछेगा कि सर ये देखो मैंने ये पोस्ट क्रिएट की है, तो आप मुझे अगर कह देंगे तो मैं पोस्ट भी कर दूंगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट एआई कैन डू। और यही नहीं बल्कि आप उससे कुछ भी कहें, इट कैन डू एवरीथिंग फॉर यू, ठीक है। कुछ लिमिटेशंस हैं अभी भी, वी विल बी सीइंग कि वो लिमिटेशंस क्या हैं, क्या एक ह्यूमन बेहतर तरीके से कर सकता है और एक एआई बेहतर तरीके से नहीं कर सकता, और क्या चीजें हैं जो कि एआई बेहतर तरीके से करता है और ह्यूमन बेहतर तरीके से नहीं कर सकता। जैसे व्हेन इट कम्स टू कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन ह्यूमन उतना अच्छा
इतना फास्ट नहीं कर सकता जितना एआई कर सकती है। किसी भी कंटेंट को जनरेट करना एक एआई बहुत अच्छे से कर सकता है, और एक ह्यूमन अच्छे से नहीं कर सकता। बात करें अगर हम किसी भी कंटेंट जनरेशन की, तो एक ह्यूमन उतने तरीके से अच्छे से रिपोर्ट या स्क्रिप्ट नहीं बना सकता जितना एक एआई जल्दी, फास्ट और अच्छा बना सकता है। तो इन एवरी फील्ड इफ यू गो, तो आपको चीजें ऑटोमेटेड होने दिखेंगी, यार ये ऑटोमेशन हो गई है, बिकॉज इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। जैसे एक ह्यूमन बड़ा होता है, 5 साल में, 1 साल की एक उम्र में एक बच्चा है, तो वो उसको उतनी नॉलेज होगी, उतना एक्सपीरियंस होगा। और एक अगर 20 साल का वही बच्चा हो गया, तो वो फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स उसने बहुत कुछ सीखा होगा अपनी लाइफ में ना, उसको पता होगा क्या चीज करनी चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो एआई भी अपने एक्सपीरियंस से ऐसे सीखता है। अगर उसने आपने कोई सवाल पूछा और उसने उसका गलत जवाब दिया, तो आप कहेंगे यार आपने ये गलत जवाब दिया है, ठीक है ना, अगली बार आपने इसका सही आंसर कर। तो एआई ने इससे सीखा। सी how many people would be there who would be interacting with GPT and other LLMs? बहुत सारे बंदे होंगे ना, आई मीन मिलियंस में होंगे। तो उन सारे के सारे बंदों के एक्सपीरियंस से एआई लर्न करना चाहता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि एआई क्या 2022 में आई थी, 2015 में आई थी, 2018 में, 2017 में आई थी, द आंसर इज वेरी क्लियर। द एआई इज देयर फ्रॉम 1950s। हाउ कैन यू बिलीव? आपने और मैंने तो यही सुना है, यही देखा है कि यार जीपीटी तो किया था 2022 में नवंबर में। तो एआई 1950 से कैसे आई? कोई भी चीज होती है ना, उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली नहीं पड़ता, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। राइट। अगर लेट्स सपोज एक बंदा है जो कि अपनी लाइफ में कामयाब हो जाता है, सब जिसको हम कहते हैं कि यार सक्सेसफुल हो गया, तो क्या उसका सक्सेसफुल होना सिर्फ उसी मोमेंट पे है कि यार अगर नहीं, अगर ये बंदे ने ये काम किया तो सक्सेसफुल हो गया? नहीं, उसके पीछे बहुत ज्यादा एफर्ट होगी उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को अचीव करने के लिए। तो सेम गोज विद द एआई। 1950s में एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि यार सबसे पहले ये चेक करते हैं कि आया के एक मशीन है, क्या वो एक मशीन ह्यूमंस जैसा सोच सकती है या नहीं। ये सिर्फ टेस्ट किया गया था, क्या ह्यूमन मशीन्स में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो ह्यूमंस जैसा सोच सकें। सो इसको कहते हैं ट्यूरिंग टेस्ट। सो दिस वाज बेसिकली द आइडिया प्रेजेंटेड बाय वन ऑफ द साइंटिस्ट। तो ट्यूरिंग टेस्ट में क्या होता है कि कैन मशीन्स थिंक, ये एक क्वेश्चन था कि क्या मशीन्स सोच सकती है, एक आइडिया था। ठीक है। जब आइडिया आया तो उस पर काम करना शुरू हो गया। तो 1980s की बात करें, तो हमारे पास उससे ज्यादा अच्छे खासे जब हमें ये पता चल गया कि यार एआई जो है वो, या मशीन्स जो है वो सोच सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नथिंग बट जब मशीन्स खुद से सोचती हैं, उसको हम कहते हैं कि यार हमने उसको आर्टिफिशियली ट्रेन किया हुआ है, तो आर्टिफिशियली उसको हमने बनाया हुआ। तो एक्सपर्ट सिस्टम से अगर 1980s में बात करें, तो इसने क्या किया, तो इसने मजीद जो है चीजों को सही से इंटरप्रेट किया, सही से सीखा। सही है। और उसने थोड़ा स्मार्टनेस दिखाई चीजों में। राइट। लाइक यू कैन सी कि इफ दिस देन दैट, उसको पता चल गया कि अगर ये चीज सही है तो ये करो, अगर ये चीज नहीं है सही तो ये करो। अगर लेट सपोज उसको पता है कि मुझे बिरयानी बनानी है, तो उसके लिए उन्होंने, आपने क्या किया, उसको फिक्स्ड रूल बता दिया कि बिरयानी बनाने के लिए ये रेसिपी फॉलो होगी और एग्जैक्टली ये होगी, उससे बाहर या उससे कम या उससे ज्यादा नहीं होगी। तो वो एग्जैक्टली उसने रूल सीख लिया। रूल सीख लिया तो उसने क्या किया, वो बिरयानी बना दी। जैसे एक वेटर है, लेटर सपोज, और वेटर को हमने कह दिया है कि यार आपने अगर किसी भी बंदे को सर्व करना है ना, या मैं कस्टमर जाता हूँ एक रेस्टोरेंट में, मेरे पास एक जो है ना वो वेटर आता है, मुझे कहता है सर आपको क्या चाहिए, मैं कहता हूँ मेन्यू में क्या है, तो मुझे मेन्यू में बताता है। अब वो चीजें वो बताता है जो उसको माइंड में है, जो उसने रट्टा लगा हुआ, जो उसने मेमोराइज किया हुआ है। राइट। अगर अब वो कहता है सर बर्गर भी है, चिकन पिज्जा भी है, और जो है आपके पास बिरयानी भी है, और बहुत सारी चीजें बताता है, मैं कहता हूँ यार आप ऐसा करो कि आप मुझे बताओ कि मुझे कौन सी चीज ऑर्डर करनी चाहिए, तो यहाँ पे वो फंस जाएगा। क्यों फंस जाएगा? क्योंकि वो उसने सिर्फ सीखा ही ये है कि मुझे ऑर्डर में क्या बताना है। उसने कभी ये चीज सीखी नहीं है कि अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं खुद से आंसर करूँ उसको। तो उसकी लिमिटेशन आ गई ना, उसकी लिमिटेशन आ गई, बिकॉज उसने यही सीखा है कि यार मुझे मेमोराइज करके सिर्फ ऑर्डर की नाम बताने हैं। अगर उससे कोई पूछता है बंदा कि मुझे रिकमेंड करो कोई चीज, तो वो रिकमेंड नहीं कर पाता। सही। तो अब लेकिन एआई क्या करता है, लेकिन एक ह्यूमन क्या करता है, उसको ह्यूमन को पता होता है कि यार मेरी जो रेस्टोरेंट में ना ये चीज बहुत अच्छी है, तो आप ये चीज ले लें। तो अभी एआई जो है ना, अभी के दौर में बात करें तो एआई बहुत एडवांस हो चुकी है। तो ये बात कर रहे हैं हम 1980s की, कि जब एआई को सिर्फ ये पता था कि अगर मुझे ये रूल देना है तो मुझे ये चीज करनी है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल की हम बात करें, तो ट्रैफिक सिग्नल में क्या होता है, ट्रैफिक सिग्नल में आपको पता होता है कि वहां पे जैसे ही रेड लाइट जलती है तो आप रुक जाते हैं।
जैसे ही ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है तो आप चले जाते हैं, जैसे ही येलो लाइट ऑन होती है तो आप स्लो हो जाते हैं। तो ये हमने बता दिया कि भाई फिक्स रूल है, अगर इस रूल से आप तजावुज करोगे तो आपको चलाना जाएगा ऐसे ही, और इस रूल को अगर फॉलो नहीं करोगे तो आपको अल्टीमेटली फॉलो नहीं करोगे जवाब। तो आपका ही हो जाएगा। सर प्लीज टर्न ऑफ योर माइक, हु इज देयर, दिस इज सुदेश प्लीज। सो उससे एक स्टेप हमने आगे तरक्की की ना हमने 1980 से लेके हम 2000 में के दौर में आ रहे, ट्वेंटीज में आ गए। तो ट्वेंटीज में हमने एक और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज आर मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या होता है, नाम आपने शायद कहीं ना कहीं सुना होगा मशीन लर्निंग का। जब भी आप एआई पढ़ते हैं तो मशीन लर्निंग का बात बात आती है मशीन लर्निंग की। तो मशीन को लर्न करवाना, सिखाना, दिस इज व्हाट मशीन लर्निंग इज। बात समझ आ रही है कितना सिंपल है? मशीन लर्निंग इसको कहते हैं, मशीन्स को हम सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं और वो हमें प्रिडिक्शन देते हैं, दिस इज मशीन लर्निंग। जैसे आपने कहीं देखा होगा, मैं आपसे पूछूं कि यार आज बारिश होगी या नहीं होगी, या कल होगी या नहीं होगी, तो आप कैसे मुझे जवाब देंगे? सबसे पहले आप आसमान की तरफ देखेंगे। सो जब हम ट्वेंटीज के दौर में आए तो मशीन लर्निंग का कंसेप्ट आया, और 2005 की अगर बात करें, जब हमारे पास फेसबुक भी नहीं था, इंस्टाग्राम भी नहीं था, गूगल भी नहीं था, और बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी नहीं थे। तो एआई काम करता है आपके डेटा पे। जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा किसी भी एआई मॉडल को, मशीन को ट्रेन करने में, तब तक वो फेल हो जाएगी। तो ये, तो जितना ज्यादा डेटा होगा, एआई मशीन लर्निंग या अपने जो मशीन्स होती हैं, वो जितनी ज्यादा डेटा उनको देंगे, वो उतनी ज्यादा डेटा पे क्या करेंगे, सीख पाएंगे। राइट। तो 2005 के दौर में अगर हम बात करें तो हमारे पास बिग डेटा का कंसेप्ट आया। बिग डेटा किसको कहते हैं? बहुत बड़े डेटा को, बहुत बड़े डेटा, मिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ गीगाबाइट्स, आप ये समझ लें टेराबाइट्स की फॉर्म में हमारे पास डेटा आना शुरू हो गया, क्योंकि फेसबुक आ गया। अब फेसबुक आ गया तो डेटा जनरेट होना शुरू हो गया ऑटोमेटिकली। इंस्टाग्राम आ गया, गूगल आ गया, तो इन टाइप ऑफ हमारे जब प्लेटफॉर्म्स आए 2005 और ट्वेंटीज के दौर के बाद, तो हमारे पास बहुत ज्यादा ज्यादा जो है वो डेटा आ गया। तो जब अब ज्यादा डेटा आ गया तो साइंटिस्ट ने कहा कि यार अब क्या करना पड़ रहा है हमारे लिए, अगर हम एआई की कोई भी चीज करवाते हैं ना एआई से, तो एआई को हम पहले बताते हैं, उसको रूल लिखते हैं कि भाई अगर आपने लेटेस्ट सपोज खाना बनाना है तो खाने बनाने की रेसिपी ये है, इसको फॉलो करो। ठीक है। अगर मुझे उससे 15 टास्क करवाने हैं ना एआई से, तो मुझे 15 बार रूल्स लिखने पड़ेंगे, लिख के उसको बताना पड़ेगा कि यार इस टास्क के लिए ये रूल है, इस टास्क के लिए ये रूल है, और इस टास्क के लिए ये रूल है। इसको कहते हैं रूल बेस्ड मॉडल्स। सही है। तो लेकिन मशीन साइंटिस्ट ने क्या किया, अगर मुझे लेट अस सपोज एक बंदा, उसके पास 50 टास्क हैं, कोई जो है वो सोल्व करवाना चाह रहा है तो क्या 50 मरतबा वो रूल्स लिखेगा और एआई को सिखाएगा? कितना मुश्किल था, मुश्किल था। तुमने कहा कि ऐसा करें कि एआई खुद से सीखे, एआई खुद से सीखे। मैंने 5 चीजें एआई को दी, और उसको कहा कि यार ये देखो, ये मेरे पास एक जो मैंगो है, इस मैंगो को ना, मैंने उसको 100 इमेजेस दी मैंगो को, डिफरेंट मैंगोज की। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैंगो मैंगो। अब मैंने उसको नहीं बताया, मैंने उसको कहा कि अब तुम बताओ कि इसको क्या कहते हैं, तो वो बताएगा झट से कि ये मैंगो है। उसको अगर मैंने कोई चेयर की शक्ल दिखा दी, और डिफरेंट टाइप्स की मैंने चेयर्स दिखा दी कि यार अगर इस टाइप की अगर शेप हो किसी भी चीज का, तो ये समझ लें कि इसको क्या कहते हैं, हम चेयर कहते हैं। तो अब मैं ऐसे पूछूंगा नहीं, अब मैं बताऊंगा नहीं इसको, अब इससे मैं पूछूंगा कि मैं चेयर उसको दूंगा, अब मुझे बताओ कि ये क्या है, तो वो देख के बताएगा कि यार मैंने पीछे जो सीखा था, पीछे वाले डेटा से जो उसने मुझे दिखाया था कि ये तो शक्ल बिल्कुल एआई की जैसी दिख रही है और चेयर की जैसी दिख रही है, तो वो बताएगा कि ये चेयर है। अगर इसको मैं बताऊंगा कि यार लेट अस सपोज मेरे पास एक पेन है, पेन देखो इस टाइप की भी हो सकती है, पेन इस टाइप की भी हो सकती है। मैंने 500 से 1000 पेन की इमेजेस उसको सिखाया कि भाई देखो ये इस पेन इसको कहते हैं, पेन इसको कहते हैं, पेन इसको कहते हैं। अब मैं उसको कहूंगा कि भाई ये बताओ कि इसको क्या कहते हैं, तो वो बताएगा ऑटोमेटिकली कि मेरे पास क्या है, पेन है। उसने क्या किया, पैटर्न्स बनाए, एग्जाम्पल से, डेटा से सीखा। तो अब एआई इतना इंटेलिजेंट हो गया कि खुद से चीजों को बनाए। हमने उसको कहा कि जैसे ये वेदर फोरकास्टिंग का होता है ना, वेदर फोरकास्टिंग, जैसे एनडीए में डिपार्टमेंट वगैरह हो गया, ये भी मशीन लर्निंग के मॉडल्स को यूज करते हैं। पता है आपको वहां पे क्या होता है, मशीन लर्निंग के मॉडल्स को किस तरीके से ट्रेन किया जाता है, उसको बताया जाता है कि भाई अगर ह्यूमिडिटी इतनी है, अगर लेट अस सपोज जो है हमारे पास मौसम का जो टेम्परेचर है हमारा वो इतना है, ह्यूमिडिटी इतनी है, फील लाइक इतना है, प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है, सेल्सियस इतना है, तो
वो इन चीजों को देख के उसको पता चलेगा कि यार वाकई अगर लेटर सपोज 37 डिग्री है या 40 से प्लस है, और कोई भी क्लाउड वगैरह नहीं है, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है, तो इट मीन्स के बारिश नहीं होने वाली। अगर उसको ये पता होगा कि यार ये क्लाउड भी है, टेम्परेचर बहुत कम है, तो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो वो प्रेडिक्ट करके देगा आपको कि यार फोरकास्ट होने वाली, मतलब बारिश होने वाली है अगले दिन। तो जब भी ये एनडीए में डिपार्टमेंट, नेशनल जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, वो जब भी ये नोटिफिकेशन जारी करता है कि यार कल बारिश होगी, परसों जारी हुई, तो ये मशीन लर्निंग के मॉडल्स वहां पे ट्रेन हुए होते हैं। उनको इतनी बड़ी डेटा के, मौसम की डेटा पे सिखाया जाता है कि अगर ये चीजें हो, तो आप प्रेडिक्ट करना कि ये आगे बारिश होगी, राइट। रादर देन कि ह्यूमन बंदा वहां पे बिठा दें और वो प्रेडिक्ट करे कि यार कल बारिश होगी या नहीं होगी। उन्होंने क्या कर दिया, एक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करके उसको बिठा दिया। हाउ गुड दिस इज सपोज टू बी, समझ आ रही है बात? अब ये थोड़ा इंटेलिजेंट हो गया। उसको जितनी हमने डेटा दी, जितना डेटा दिया उससे उसने सीखना शुरू कर दिया, खुद से पैटर्न बनाना शुरू कर दिया। अब हम बात करते हैं 2000, जब 12 का दौर आया और उससे आगे का, तो उसके बाद हमारे पास मशीन लर्निंग में कुछ कमियां थी, लिमिटेशंस थी। तो उन लिमिटेशंस को कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, उन पे काबू पाने के लिए हमारे पास एक और कंसेप्ट आया जिसको हम डीप लर्निंग का कंसेप्ट कहते हैं, राइट। तो डीप लर्निंग में हमने क्या किया, हमने क्या किया कि यार हमारे पास जो है वो, ये तो सिर्फ वो मॉडल हैं जो कि या तो टेक्स्ट पे हमें सही बताते हैं या प्रिडिक्शन सही करके बताते हैं। व्हाट इफ के हमारे पास कुछ ऐसे मॉडल्स भी हों जो कि इमेजेस को लें, इमेजेस को अंडरस्टैंड कर पाए, सही है, और जिनकी विजन बहुत अच्छी हो, ना कि सिर्फ वो बोलते अच्छा हो बल्कि वो देखते भी अच्छा हो। तो जब देखने की बात आई, जब ऐसे समझ लें कि ह्यूमंस के माइंड की बात आ गई, जैसे ह्यूमंस का माइंड है ना, वो कोई भी डिसीजन लेता है, या आपको अगर चोट पहुंचेगी, या आपको कोई खुशी होगी, कोई गम होगा, कुछ भी होगा ना आपकी बॉडी में, तो वहां पे एक हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वो बेसिकली आपको अगर कोई भी मच्छर भी इसे बाइट करता है ना, तो आपको दिमाग को पता चल जाता है कि मच्छर ने बाइट किया है, तो वहां पे आपको रिडायरेक्ट कर देता है कि यहाँ पे ये हुआ। तो आपके माइंड में इतने बड़े, इतने मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि आपकी हर एक्टिविटी को कंट्रोल करते होते हैं। अगर आपने मसला किसी बंदे को देखा हो जिसका दिमाग सही नहीं हो, तो उसमें क्या होता है, उसको कुछ पता ही नहीं होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, उसको नहीं पता होता ना। वो इसलिए कि उसके जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स, उनमें या तो कोई मसला होता है, या फिर किसी बंदे को कोई किसी चीज का एहसास नहीं होता। अगर एहसास नहीं होता तो इट मीन्स कि उसका वो जो पर्टिकुलर दिमाग का जो पार्ट है ना, जो न्यूरॉन्स है, वो काम करना छोड़ गया। सही है। तो ये हमारे पास एक, तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि यार वाई नॉट के हम एक, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल न्यूरॉन। तो ये जो इंसान का दिमाग है ना, अब हम क्या करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कुछ टाइप की चीज बनाते हैं, जो कि जैसे ह्यूमन जल्दी से सोच पाता है, चीजों को देख के कर पाता है, वैसे ही एआई भी इतना फास्ट हो जाए कि चीजों को देख के खुद से करना शुरू हो जाए। तो इस हवाले से साइंटिस्ट ने एक और टर्म को जो है इजाद किया, समझ लें, जिसको हम कहते हैं कि डीप लर्निंग का मोड। ठीक है, तो डीप लर्निंग दिस इज व्हाट यू नो स्टडी व्हेन इट कम्स टू विजन मॉडल्स, राइट। उसके बाद 2022 के टाइम में, सो दिस इज द करंट टाइम दैट वी विल बी स्टडी। 2022 के टाइम में जब हमारे पास जीपीटी के नाम से एक एलएलएम इंट्रोड्यूस हुआ था, 2022 नवंबर का महीना था, राइट। तो वहां पे हमारे पास जनरेटिव एआई का कंसेप्ट आया। नाउ व्हाट बेसिकली दैट जनरेटिव एआई इज, जनरेटिव एआई का मकसद ये है कि जब भी आप चैट जीपीटी से बात करते हैं, तो उससे कोई भी कंटेंट जनरेट करवाते हैं, कोई भी चीज पूछते हैं, कोई भी फाइल वगैरह देते हैं, वो प्रोसेस करके देता है, इमेज जनरेशन के लिए बोलते हैं, वो इमेज आपको जनरेट करके देता है। तो जब भी आप एलएलएम्स की साइड पे आएंगे, तो इट मीन्स आप जनरेटिव एआई की साइड पे आएंगे। जनरेटिव एआई मीन्स कि आपने उससे कोड जनरेट करवाना है, आपने उससे टेक्स्ट जनरेट करवाना है, उससे आप कंटेंट जनरेट करवाएं, उससे आप इमेजेस को जनरेट करवाएं, कुछ भी जनरेट कराएं, तो ये एक पीरियड आया जिसको हम कहते हैं जनरेटिव एआई का पीरियड। सो इज दिस ऑल क्लियर टू यू ऑल? 1950s में एक आइडिया था, 1980s में थोड़े बहुत सिस्टम्स आ गए, एक्सपर्ट सिस्टम जिसको कहते हैं हम, और वो रूल बेस्ड थे। जब रूल लिखते थे तो उसको पता चलता था कि हम इसके लिए मेरे पास रूल है, इसको मैंने खाना बनाने के लिए रूल लिखा है। अब उसको मैं कहूंगा पानी लेके आओ, तो वो कहेगा मुझे तो पता ही नहीं है पानी कैसे लेके आते हैं, मुझे तो ये पता पानी क्या होता है। तो उसको फिर बताना पड़ेगा कि पानी इस चीज को कहते हैं। तो मैंने उसको जैसे ही बताया कि यार पानी इस चीज को कहते हैं, और जब भी मैं आपको कहूँ कि पानी लेके आओ, तो मतलब ये चीज लेके आओ,
और फिर उसके बाद मैंने उसको पलट के कह दिया कि यार मुझे लैपटॉप लेके आओ, तो वो कहेगा लैपटॉप क्या चीज़ है, मुझे तो पता ही लैपटॉप क्या चीज़ है। तो उसको फिर मैं रूल लिख के दूंगा कि भाई लैपटॉप इस चीज़ को कहते हैं। तो समझ रहे हैं आप? तो इतने रूल्स को लिखना मुश्किल था। तो हम 1980 से फिर आगे बढ़े ट्वेंटीज के दौर में। तो ट्वेंटीज के दौर में मैंने एक मशीन को 10 लैपटॉप की इमेजेस दे दी, और 11वीं जो इमेज है उसने मुझे बताया कि इसको तो लैपटॉप कहते हैं, इसको तो मेरे आपने मुझे सिखाया है कि पहले इसको इस चीज को लैपटॉप कहते हैं। तो डीप लर्निंग में ये होता है कि आप जब भी विजुअल विजन टाइप ऑफ मॉडल्स, मतलब जैसे अभी ई आप जो है ई जो चालान है, ई चालान इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डीप लर्निंग। तो वहां पे क्या होता है कि विजन मॉडल्स जो कैमराज में हमारे पास होते हैं, वो देख रहे होते हैं, वो देख के ऑटोमेटिकली वो जो स्कैन करते हैं ना, अपनी प्लेट को स्कैन करते हैं, नंबर्स को एक स्कैन करते हैं, वो स्कैनिंग का जो पार्ट होता है ना वो डीप लर्निंग करता है। वहां पे इतने स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ मॉडल्स होते हैं हमारे पास, जो कि क्या करते हैं, जिसको विजन मॉडल्स कहते हैं, जोलो V8 हो गया, जोलो 12 हो गया, इस टाइप ऑफ मॉडल्स, राइट। और अभी जो चल रहा है एरा, जो हम LLMs का कहते हैं टाइम, या फिर GPT का दौर कहते हैं, या एंथ्रोपिक का, या क्लाउड का, या फिर जेमिनाई का, तो इसको कहते हैं हम जनरेटिव AI का दौर, जो कि 2022 से आगे आया अनवर्ड्स। अब हम पढ़ते हैं कि LLM है क्या चीज, राइट। तो अब हम पार्ट बी की तरफ आ गए। AI, आई होप सो आपको पता चल गया होगा कि AI एटलीस्ट है क्या, AI क्या काम करती है, AI के टाइम्स क्या कितने थे, और मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और जनरेटिव AI में क्या चीजें में डिफरेंस था बेसिकली। अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज एन LLM। कंफ्यूज ना होइएगा बिल्कुल, क्योंकि आपकी फर्स्ट क्लास है। वी आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग दिस पार्ट, थ्योरेटिकल पार्ट, दैट इज AI, ताकि आपको जब हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकली करेंगे, प्रैक्टिकल लैब करेंगे आप, बस थ्योरी का पार्ट सिर्फ यही है, ये आपने कवर कर लिया तो आगे बस प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल है, राइट। तो LLM किस चीज को कहते हैं, राइट। जैसे मैं बार बार ये टर्म जो है ना दोहराता आ रहा हूँ, रिपीट करता आ रहा हूँ कि LLM 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 ये क्या चीज है, सही। तो LLM कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ। LLM का मकसद है लार्ज, LLM का मकसद है लैंग्वेज, LLM एल का मकसद एम का मकसद है मॉडल। तो ये बन गया इन टोटल लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब आप अगर इसको वन बाय वन डेफिनेशन वाइज भी देखें तो आपको क्लियर चीज हो रही है कि एक चीज लार्ज है, फिर लैंग्वेज है, फिर मॉडल है, सही। ब्रेक डाउन करते हैं, क्या करता है। An AI trained on a massive chunk of the internet's text, so it learns how language, ideas, and knowledge fit together. अब LLM क्या करता है बेसिकली, जब आप अब आपके पास इतनी बड़ी डेटा है इंटरनेट पे, विकिपीडिया पे जाएं, इंटरनेट पे सर्च करें, कितनी बड़ी डेटा है, राइट। जब हम किसी भी मशीन को, किसी भी मॉडल को इतनी बड़ी डेटा पे ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं, लर्न करवाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये एक LLM है। एक मशीन जिसने इंटरनेट की पूरी डेटा पे ट्रेन होके हमें बता दिया कि मैं ट्रेन हो गया हूं, तो हम इसको कहेंगे कि ये LLM है। जैसे जीपीटी है, जीपीटी का मिसाल ले लें, तो जीपीटी के जो वेरिएंट्स थे या मॉडल्स थे, या अभी भी जो करंट एग्जिस्टिंग अपडेटेड मॉडल है, वो किस चीज पे ट्रेन हुए वो इंटरनेट की पूरी डेटा पे ट्रेन। वो इसलिए कि वहां पे इंटरनेट पे हर किस्म का डेटा पड़ा हुआ, राइट। ऐसे ही हर फीड के रिलेटेड डेटा पड़ा हुआ है। तो जब भी आप जीपीटी से बात करते होते हैं ना, जब भी, तो आपको वो एक तो इंटरनेट से बात करता है, उसको पता है कि किस चीज पे वो ट्रेन हुआ, और वो आपको आंसर में दे देता है। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल उस चीज को, मशीन को कहते हैं, मॉडल को कहते हैं, जो कि बहुत बड़ी बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ डेटा पे ट्रेन हुआ होता है। ये बात समझ आई। एक ऐसी मशीन जो कि बहुत बड़ी डेटा पे ट्रेन हुई हो, उसको हम कहते हैं एक LLM। अब LLM, जीपीटी एक LLM है, बिकॉज वो बहुत बड़ी बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ डेटा पे ट्रेन है। अगर हम जेमिनाई की बात करें तो जेमिनाई क्या है, एक LLM है। अगर आप एंथ्रोपिक के क्लाउड की बात करें तो क्लाउड एक क्या है, एक LLM है। तो बात समझ आई, LLM आप खुद से भी एक LLM बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा, आई मीन, कॉस्टली होता है। उसमें ऐसा होता है कि उसमें थोड़े पैसे ज्यादा लगते हैं। आपको वो रिसोर्सेज चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो GPUs चाहिए, वो सिस्टम चाहिए, जो कि इतनी बड़ी डेटा को कंज्यूम कर पाए और उससे सीख पाए, ऐसे ही। तो उसको कहते हैं बेसिकली LLM। तो अब थिंक ऑफ इट एज एक्सट्रीमली वेल रीड असिस्टेंट दैट कैन राइट
एक्सप्लेन, ट्रांसलेट, रीजन इन प्लेन इंग्लिश। आपने उससे कोई भी चीज पूछी, उसने प्रोसेसिंग की, रीजनिंग करके आपको आंसर में वो चीज दे दी। दिस इज हाउ एलएलएम डज। अब एलएलएम काम कैसे करता है? जीपीटी तो आपको पता है कि भाई जीपीटी का कोई मॉडल है जो हमें आंसर करके देता है। आप सवाल पूछते हैं वो आपको जवाब मिल जाता है। आपको ये पता नहीं होता है पीछे ये क्या कर क्या है। आपको ये पता होता है कि इसकी इंटरनल वर्किंग क्या होती है, इसके बैकग्राउंड में क्या चीजें चल रही होती हैं, कोई एलएलएम कैसे काम करता होता है? नहीं पता होता आपको। कोशिश करते हैं आपको समझाने की। तो बेसिकली चार चीजें होती हैं। वैसे तो मेनली तीन चीजें होती हैं, लेकिन फोर आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं डाल देता हूँ। सबसे पहला जो कंसेप्ट होता है वो होता है टोकन्स का कंसेप्ट। अब टोकन्स का किस चीज को कहते हैं? अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो इट इज लाइक, मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि टोकन्स बेसिकली किस चीज को कहते हैं। चलें ये देखते हैं। प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। तो चलें ये इमेज खोलता हूँ मैं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। दिस इज इवन मोर क्लियर। जैसे ये आपको स्क्रीन पे शो रहा होगा, सही है? तो दिस इज अ सिंपल टेक्स्ट। एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक मिसाल लिखी हुई है वहां पे। अब आप क्या कहेंगे कि जो दिस है ये एक टोकन है, ये जो इज है ये एक टोकन है, और ये जो ए है वो एक टोकन है, और सिंपल भी टोकन है और टेक्स्ट भी टोकन है। सो दिस इज हाउ एक्चुअली एआई अंडरस्टैंड। जब भी आप कितना भी बड़ा पैराग्राफ लिखते हैं ना एआई को कॉन्टेक्स्ट विंडो में, तो वो क्या करता है, आपके एक एक टोकन को, जिसको हम टोकन कहते हैं, वो लेता है। उसको पता है कि अगर, जैसे उससे मैं कहूंगा ना दिस इज ए, उसको मैं क्लिक करूंगा, एंटर करूंगा, तो वो खुद बता देगा कि दिस इज ए नेम, दिस इज एन एप्पल, दिस इज अ बुक, ऐसे आपको रिकमेंडेशन देगा। तो एआई क्या करता है, बेस्ड ऑन योर टोकन्स, बेस्ड ऑन व्हाट यू एक्चुअली हैव फीडेड इनटू एआई इन कॉन्टेक्स्ट विंडो, उसके बेस पे आपको क्या करता है, वो प्रोसेसिंग करता है। उसको समझ आती है एग्जैक्टली के चीजें कैसे वर्क करती है। सो सबसे पहले एआई क्या करता है, इसे समझ लें, कि आपके टोकन्स को लेता है। टेक्स्ट इज चॉप, यानी कि कट हो जाता है इनटू स्मॉल पीसेस। वर्ड्स की फॉर्म में हो जाता है, जिसमें अभी आपको बताया, वर्ड की फॉर्म में भी हो सकता है, वो वर्ड पार्ट्स के भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे दिस एक टोकन हो सकता है, दिस इज ये एक टोकन हो सकता है, ठीक है। तो एआई जब भी समझता है ना, वो पूरे के पूरे टेक्स्ट को नहीं समझता, वो आपके टोकन्स को समझता है। सबसे पहले एक वर्ड लेगा, उसका टोकन, हालांकि करता इतनी फास्ट में है, इतना फास्ट में करता है कि हमें पता नहीं होता कि यार इतना फास्ट ये टोकन्स को काउंट कर रहा है, उसको समझ रहा है और उसका आंसर कर रहा है, राइट। उसके बाद होती है ट्रेनिंग। दूसरा पार्ट एलएलएम में क्या होता है, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या है, इट रीड्स इनॉर्मस टेक्स्ट एंड एडजस्ट बिलियन ऑफ इंटरनल डायलॉग्स टू स्पॉट पैटर्न्स। अब आपने एआई को बहुत बड़ी डेटा दे दी इंटरनेट पे, सही है। अब वो इंटरनेट पे डेटा जो बहुत पड़ा हुआ है ना, वो बहुत डाइवर्सिफाइड और डेटा है। आई मीन, वो एक स्पोर्ट्स की शक्ल में भी डेटा है, वो एजुकेशन की फॉर्म में भी डेटा है, वो लॉ की फील्ड में भी एक डेटा है, वो आप ऐसे समझ लेंगे फाइनेंस की शक्ल में भी एक डेटा है। तो कितना बड़ा इंटरनेट पे डेटा पड़ा हुआ है। तो एआई क्या करता है, मेक श्योर करता है कि अगर फाइनेंस का डेटा है ना, तो उसको एक जगह पे कलेक्ट करके रखता है, उससे सीखता है फाइनेंस से डेटा से। अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई डेटा है तो एजुकेशन के डेटा पे सीखता है। बात समझ आता है? इंटरनेट पे जितना भी इनॉर्मस डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है, तो वो क्या करता है, उसकी इंटरनल जो डेटा है उसके पैटर्न्स बनाता है। ये मैंने अभी आपको दिखाया ना, पैटर्न्स बनाता है। तो वो क्या करता है, पूरी इंटरनेट पे हर एक डिफरेंट फीड्स के लिए, इसे समझने या डेटा के लिए, वो क्या करता है, पैटर्न्स बनाता है कि इस डेटा में पैटर्न्स सेम है या डिफरेंट है, इस डेटा में पैटर्न सेम है या डिफरेंट है, राइट। और उसके बाद वो जो पैटर्न्स बना के फिर आपको प्रिडिक्शन करके देता है। उसको आप कहेंगे माय नेम इज, उसको छोड़ दें, तो आपको बहुत सारे नेम्स देगा कि माय नेम इज हसीब, माय नेम इज अशफाक, माय नेम इज खलील, माय नेम इज
बैश, समझ रहे हैं? आप जैसे एआई को बताएंगे ना तो आपको पता, अब वो एआई क्या करेगा, आपके टोकन, आपके टेक्स्ट को लेगा, उसको टोकन्स में देखेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, टोकन्स में कन्वर्ट करके उस वो पता लगाएगा कि मेरे मुझे इस टाइप ऑफ डेटा पे ट्रेन किया हुआ है या नहीं किया हुआ। और ऑब्वियसली बात है उस डेटा पे ट्रेन किया हुआ है, बिकॉज बहुत बड़ी डेटा पे ट्रेन किया हुआ है। तो वो फिर प्रोडिक्शन देगा आपको कि माय नेम इज सी, माय नेम इज रुबेश, माय नेम इज खलील, वो ऐसे, ठीक है। और ट्रांसफार्मर के कॉन्सेप्ट अब हम नहीं जाते, ये दिस इज मोर लाइकली इसके आपको फिर कंफ्यूजन का शिकार होगा। तो व्हाट, अब एलएलएम्स क्यों यूज करते हैं लोग, दिस इज वेरी कॉमन थिंग कि एलएलएम्स को क्यों यूज किया जाता है। द वेरी फर्स्ट रीजन इज के, अब यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन तो हो नहीं सकती, बिकॉज अगर आप फाइनेंस की फील्ड फील्ड में हैं तो आप अपनी रिपोर्ट राइटिंग के लिए, अपने डिसीजन मेकिंग के लिए, अपनी एनालिटिक्स के लिए यूज करेंगे। अगर मैं एक लेटेस्ट सपोज इंस्ट्रक्टर हूँ, टीचर हूँ, तो मैं अपनी टीचिंग की फील्ड में एजुकेशन के लिए यूज करूंगा। अगर आप स्पोर्ट्स मैन हैं तो आप क्रिकेट के लिए या फिर फुटबॉल के लिए या स्पोर्ट्स की फील्ड के लिए यूज करेंगे। ऐसा ही है, अगर कोई राइटिंग करना चाह रहा है तो ईमेल्स को राइट करवा सकता है, पोस्ट बना सकता है, आर्टिकल लिख सकता है, कॉपी पेस्ट कर सकता है, स्क्रिप्ट्स बना सकता है, ईमेल के ड्राफ्ट लिखा सकता है। समराइजिंग की बात करें तो वो किसी भी लैंग्वेज को तो ट्रांसलेट कर सकता है, फिर उसको समराइज कर सकता है। कितना भी आपका बड़ा पेज हो, बड़ा कंटेंट हो, या क्या करेगा जीपीटी, क्या करेगा एलएलएम, क्या करेगा, आपको समराइज करके देगा। कोडिंग, जैसे अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, एज आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मैं जब भी कोडिंग करता हूँ तो आई ऑलवेज प्रेफर यूजिंग जीपीटी एंड एलएलएम्स टू राइट इट रादर देन मी राइटिंग इट माई सेल्फ। तो ट्रांसलेशन के लिए अगर एक्सट्रैक्टिंग की बात करें तो आपका अगर कोई भी बड़ा, बहुत बड़ा बेसी डेटा है, अगर आप एआई को देंगे तो वो एआई आपको अच्छे खासे तरीके से साफ करके आपको डेटा दे देगा। ऐसे ही आंसर चैट बोर्ड्स जैसे आपने अभी देखे हैं, द मेन कोर्स, द मेन वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ दिस कोर्स इज के आप यहाँ पे चैट बोर्ड्स बनाना सीखेंगे। ठीक है, वहां पे चैट बोर्ड्स ई कॉमर्स में कैसे इंटीग्रेट होते हैं, व्हाट्सएप एआई एजेंट्स या चैट बोर्ड्स किसको कहते हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है, रेक बेस्ड चैट बोर्ड्स आप बनाएंगे। सो दिस इज अगेन इज वन ऑफ द मोस्ट क्रेशियल पार्ट ऑफ दिस कोर्स, बिल्डिंग एजेंट या चैट बोर्ड्स। अब मसला क्या है, यहाँ पे आप ना थोड़ा माइंड को ओपन करके बैठे थोड़ा, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। आप यहाँ से आप वो चीज सीखने वाले हैं जो कि आपको अगले बाकी के कोर्स में जितना भी क्लासेस होंगी हमारी, उनमें आपको ये हेल्प आउट करेगा विदाउट एनी डाउट, राइट। अब क्या एलएलएम सब कुछ कर सकते हैं? द क्वेश्चन इज कि क्या एलएलएम हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं? द आंसर इज नो। एलएलएम्स अलोन कैन नॉट डू एवरीथिंग फॉर अस। अब वो क्यों, कैसे, हम उनको समझते हैं। इट इज अ ब्रिलियंट ब्रेन इन अ जार। एक बहुत बड़ा अच्छा दिमाग तो है हमारे पास, लेकिन अभी तक हमारे पास एक जार नहीं पड़ा है। इट कैन थिंक एंड टॉक, ये सोच सकता है और बोल सकता है, बट ऑन इट्स ओन इट कैन नॉट एक्ट। पर इससे अगर आप कोई भी चीज करने को बोलेंगे, किसी भी टास्क को अंजाम करने के लिए बोलेंगे, ये हाथ खड़े कर देगा, सरेंडर कर देगा। आई कैन नॉट मूव ऑन, आई कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन दैट पर्टिकुलर टास्क। अब वो क्यों, कैसे, वो देखते हैं। These limits are exactly why agents exist। अब आप देखें, अगर आप जीपीटी के पास जाते हैं और जीपीटी को ये बोलते हैं कि आप ना, अगेन मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, कि अगर कराची से इस्लामाबाद आपने जाना हो, फ्लाइट में जाना हो, और कराची से इस्लामाबाद तक आपको जाने के लिए आपको ये पता करना है कि यार कौन कौन सी फ्लाइट्स जाती हैं, और कौन कौन से मेरे पास जो है, कितने फ्लाइट्स के कितने फेयर है, मेरा रेंट है, लेट्स सपोज। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप जीपीडी के पास जाएंगे कि आप काइंडली मुझे ये बता दें कि यार कौन कौन सी फ्लाइट जाएंगी। तो जीपीडी इज कैपेबल एनफ ऑफ गिविंग यू द लिस्ट ऑफ द फ्लाइट्स दैट आर गोइंग फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद, राइट। एंड इट विल आल्सो गिव यू अ लिस्ट ऑफ देयर प्राइसेस, देयर डेज, देयर टाइमिंग्स, एंड एवरीथिंग अबाउट दैम। बट व्हेन इट कम्स टू फाइनलाइजिंग कि आप क्या ना ऐसा करें कि मेरे लिए टिकट बुक करवाओ, तो द जीपीडी विल गेट सरेंडर। तो ये तो मैं नहीं कर सकता। अभी ट्राई किया है कभी आपने, या मैं भी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं। तो जब भी आप जीपीटी को ये बोलेंगे कि यार मुझे ये कहो और ये बताओ कि मैं मुझे ना टिकट बुक करवानी है और मेरे लिए टिकट बुक करो, तो वो फंस जाएगा, वो कहेगा सॉरी मेरा तो काम ही नहीं है। मेरा काम है आपको सिर्फ बताना, ठीक है, बाकी उसको एक्ट करना, उसको जो है एग्जीक्यूट करना, वो मेरा काम नहीं है। तो
तो हम कहते हैं कि एलएलएम ऐसी ऐसी चीज है जिसके पास दिमाग बहुत अच्छा है, सोचने की सलाहियत बहुत अच्छी है, एनालाइजिंग पावर बहुत अच्छी है, और ट्रैकिंग पावर बहुत अच्छी है। मतलब वो आंसर भी बहुत अच्छे से आपको दे सकता है। बट उसमें एक लिमिटेशन है, एंड दैट लिमिटेशन इज कि वो खुद से चीजों को नहीं कर सकता। मतलब ऐसे समझ लें, अ बॉडी दैट जस्ट हैज अ ब्रेन एंड अ माउथ but does not have hands, does not have feet to do a particular task. मैं अगर किसी बंदे को कुछ भी कहूंगा, so what he will be doing? He will be first walking, वो चीज लाने के लिए, वो चीज करने के लिए, he will then pick it up for me and then will just come back to me and then will give it me, right? But AI ऐसा नहीं करता। AI सिर्फ ये बोलता है कि यार मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये चीज कैसे बनती है, कहाँ पे पड़ी हुई है, उसको कैसे लाना है, तरीकेकार क्या है, ये बताऊंगा, लेकिन मैं खुद नहीं लेके आता। तो दिस इज the very limitation that is there in the LLMs. That is why LLMs cannot do everything on its own, especially when it comes to executing or commanding them to do any task, right? So this is what actually I wanted to show you exactly कि LLMs में limitations भी हैं। ऐसे नहीं है कि आप जो भी LLMs को बोलेंगे वो आप खुद से वो झट के आप भी कर लेंगे, राइट? तो ये लिमिटेशंस हैं एलएलएम्स की। वरना जीपीटी से आप इंटरेक्ट करते जाएं, क्लॉड से आप इंटरेक्ट करते जाएं। आई हैव बीन यूजिंग क्लॉड एआई फॉर अराउंड फॉर क्वाइट लॉन्ग, और मेरा पेड मॉडल है दैट आई पे $200 पर मंथ। इतना 4.8 ओपस द लेटेस्ट मॉडल्स एवर प्रोड्यूस्ड। वो इतना अच्छा है कि मैं सिर्फ उसको कमांड दे के बैठ जाता हूँ, वो खुद सारी की सारी चीजें मेरे लिए खुद करता है। एक एप्लीकेशन में बनाना चाहूँ तो 5 मिनट में, 20 मिनट में एप्लीकेशन बना सकता हूँ, right? So AI can do that as well. So this is actually the very strong point of AI, that it can write good code for you, it can summarize tasks for you, it can translate things for you, it can help you write anything. But when it comes to particularly exactly executing that particular task to surrender कर देगा। I hope so that the idea is very clear. उसके पास ब्रेन है, उसके पास बॉडी नहीं है। Now the scientist actually thought, क्या वाई नॉट कि हम एक एलएलएम को, जो कि इतना बहुत अच्छा सोचता भी है, बोलता भी बहुत अच्छा है, उसको बॉडी दे दें तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। द एलएलएम्स शुड हैव हैंड्स, शुड हैव फीट टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर टास्क, वो क्यों ना दें? तो साइंटिस्ट ने ये सोचा, और एक और कंसेप्ट हमारे माइंड में आया जिसको हम कहते हैं द वर्ल्ड ऑफ एआई एजेंट्स, एआई एजेंट। सो आपने नाम सुना होगा कभी शायद। इस कोर्स का पहला पार्ट भी ये था, एआई सर्टिफाइड एजेंट, आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो नाउ दिस आइडिया इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब आपको पता चल रहा है कि एआई कितनी पीछे थी, कैसे हम उसको जो है आगे करते आए, एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग विद जनरेटिव एआई, फिर एलएलएम्स, फिर एआई एजेंट्स का कंसेप्ट है, फिर इससे नेक्स्ट आएगा ऑटोमेशन का टाइम, राइट? तो अब दौर आया एआई एजेंट्स का, राइट? तो एआई एजेंट्स आर काइंड ऑफ एलएलएम्स। ये भी एलएलएम्स ही होते हैं, ऐसे नहीं कि ये एलएलएम्स कोई अलग चीज है, एलएलएम्स ही होते हैं। लेकिन इनमें एक और चीज आ जाती है, इनको हमने बॉडी दे दी। बॉडी देने का मकसद है, नाउ वी हैव एक्चुअली रेंडर्ड देम, गिवन देम द हैंड्स, द फीट एंड द कंप्लीट बॉडी टू परफॉर्म एन टास्क दैट एक्चुअली वी वांट देम टू डू। तो एन एलएलएम गिवन अ गोल, अब आप सुनिएगा, अब आप एलएलएम को क्या करते हैं, एलएलएम को एक गोल देते हैं plus the tools and memory to reach it. It does not just answer, it plans, it acts, and checks its own work until the job is done. अब आप क्या करते हैं, एक एआई एजेंट को सबसे पहले गोल बताते हैं कि आपने एग्जैक्टली कोई भी टास्क करना कैसे है, मतलब क्या करना है टास्क, वो गोल आपके लिए क्या करेगा। एआई एजेंट आपके लिए प्लान जनरेट करेगा, कैसे उस चीज को करना है, वो जो एक्शंस होंगे पर्टिकुलर, उस एक्शंस को लिस्ट डाउन करेगा। उसके बाद वो चेक करेगा कि आया कि उसने सही जनरेट की है वो चीज या नहीं, वो भी आपको बता देगा। सो इट मीन्स ऑल इन वन, ऑल इन वन। अब आप उसको कहेंगे कि यार मेरे लिए एक जो है जैसे ही मेरी 9 बजे सुबह, 9 बजे तो क्या करें, आप मेरी ईमेल, क्लाइंट की ईमेल उठाएं और उसके अगेंस्ट में एक ईमेल लिख दें, रिस्पॉन्स ईमेल, और वो उस ईमेल क्लाइंट को भेज दें। How simple. You are doing nothing. The AI agent at every
morning time, 9 a.m., wakes up, sees if there is an email coming from the client side, and then it will get fetched into the N10, and then it will process, it will generate a perfect reply against that particular email, and then it will give a response through email. So this is how AI can do. You just sleep and you say कि यार मुझे ना जब भी मैं उठूं तो मुझे गोल्ड से रिलेटेड या पेट्रोल प्राइसेस से रिलेटेड मुझे सुबह को उठ के मुझे रिसर्च रिपोर्ट चाहिए. तो यू जस्ट वेक अप एंड सी ऑन द ईमेल यू विल हैव अ कंप्लीट रिपोर्ट. क्या करेगा? ये एआई कर रहा है. यू हैव टू डू नथिंग. आप ये कहेंगे यार मुझे जाना है लेट अस सपोज इस प्लेस से फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, मुझे ये टिकट बुक करवाओ. द एआई विल गो इनटू द डेटाबेस, विल सी, विल एंटर योर टिकट एंड देन विल कंफर्म यू कि आपकी टिकट हो गई है. लीड जनरेशन की बात करें, जैसे अभी बहुत टाइम लगता है लीड जनरेशन में, तो लीड जनरेशन में मैं एआई एजेंट में इनपुट करूंगा कि मुझे इस फील्ड से रिलेटेड मुझे जो है बंदे चाहिए, मुझे लीड्स चाहिए, मुझे जो है वो कस्टमर्स चाहिए, क्लाइंट्स चाहिए. तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा इट विल गो थ्रू एंड एक्सप्लोर टू ऑल दी प्लेटफॉर्म्स आउट देयर इंक्लूडिंग लिंक्डइन. अगर आपने लिंक्डइन का कोई बनाया तो लिंक्डइन पे सर्च करेगा, इंस्टा पे बनाया तो इंस्टाग्राम पे सर्च करेगा, फेसबुक पे सर्च करेगा, गूगल पे सर्च करेगा, एंड देन विल कलेक्ट कंप्लीट लिस्ट ऑफ your clients for the leads, and then we'll just notify you कि सर तो ये फलाना फला गूगल शीट में आपको वो पूरी पूरा डेटाबेस दे देगा. So this is what AI can do while you are just sleeping. You are doing nothing. AI is there to do everything for you, right? So this is what actually AI can do. LLM को आप कहेंगे कि my name is Hasib and could you please let me know how the engine of flight works. तो वो आपको बहुत कंप्रिहेंसिवली बताएगा कि एक फ्लाइट का इंजन जो है वो ऐसे काम करता है. या मैं उसको बताऊं कि लैपटॉप क्या होता है, तो मुझे लैपटॉप के बारे में बताना चाहिए. अब मैं उसे बार दोबारा पूछूंगा ना व्हाट्स माय नेम, तो लाइक गजनी बन जाए वो कहेगा मुझे पता ही नहीं कि आपका नाम क्या है, हालांकि मैं उसके पहले बता के आया हूँ कि मेरा नाम नसीब है, लेकिन अब मैं पूछ रहा हूँ तो वो मुझे नहीं बता रहा. राइट. तो वो इसलिए होता है कि उसके अंदर मेमोरी नहीं होती. खाली एलियन को उठा के देखें ना, तो वो उसके पास मेमोरी नहीं होती, हमें मेमोरी ऐड करनी पड़ती है. लेकिन एआई एजेंट के पास मेमोरी भी होती है. उससे अगर आप जितनी भी कन्वर्सेशन करके आए ना, पूछ के आए हैं, कुछ भी करवा के आए हैं, अगर आप कोई भी पूछेंगे ना तो उसको कॉन्टेक्स्ट याद होगा. कॉन्टेक्स्ट का मतलब है उसको पिछली वाली चीज याद हो. राइट. वो उससे बार बार नहीं पूछेगा कि यार मुझे तो पता ही नहीं आपने पीछे क्या पूछा था. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली मैक्स एन एआई एजेंट वंडरफुल. राइट. तो आप उसको गोल बताएंगे, उसको आप टूल्स देंगे. टूल्स देने का मकसद ये है, अब ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, टूल्स इज इक्वल टू बॉडी. टूल्स इज इक्वल टू बॉडी. जैसे एलएलएम में टूल्स का कंसेप्ट नहीं है, तो जब भी उसको मैं कोई भी चीज करने को कहता हूं तो वो कहता है कि मुझे एग्जैक्टली किस चीज पे सर्च करना है, कहाँ पे ढूंढना है. मैं कहता हूँ उसको कि मुझे फ्लाइट बुक करवानी है, तो वो क्या कहेगा कि मुझे तो एक्सेस ही नहीं है पीआई वाले डेटाबेस का. अगर मुझे पीआई का डेटाबेस का एक्सेस दे दो तो मैं क्या करूंगा, उनके डेटाबेस में जाके आपकी एंट्री कर दूंगा और आपको बता दूंगा कि हो गया. सही है. और आप फीस पे कर देना. एआई एजेंट में हम ये चीज करते हैं. एआई एजेंट्स में हम टूल्स को ऐड करते हैं. किसमें? एलएलएम में. तो वो बन जाता है हमारा एक एआई एजेंट जो कि इट डज थिंग्स ऑन इट्स ओन. राइट. So this is again comes the very basic difference. I have taken a lot of your time on this particular point, but to make it even more clear, this is what actually see the difference between both. एलएलएम क्या होता है और एजेंट में क्या बेसिक बेसिक डिफरेंस दे रहे हैं. अभी ये नहीं है कि आप एक्सपर्ट हो जाएं इस चीज में, बस वेरी बेसिक डिफरेंस था कि आपको ये दीज आर काइंड ऑफ कांसेप्ट्स के वो आपको कंफ्यूज करते हैं जब व्हेन यू एक्चुअली लिसन किया एआई क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, यार डीप लर्निंग क्या आ गई, यार जनरेटिव एआई और एजेंट क्या में क्या फर्क है, यार एलएलएम में और एआई एजेंट में फर्क है, क्या फर्क है, एआई ऑटोमेशन एग्जैक्टली है क्या. सो दीज आर द वेरी concepts of very basic level that you should understand before moving towards starting and building real world AI agents. तो एलएलएम में क्या करता है? रेस्पॉन्स टू अ सिंगल प्रॉम्प्ट. आपने सवाल पूछा, जवाब आया, बात खत्म. दिस इज व्हाट टीपीडी इवन डज. सवाल पूछा, जवाब आया. लेकिन एआई एजेंट क्या करता है? वर्क्स टुवर्ड्स अ गोल मल्टीपल स्टेप. जैसे ही आपने उसको बताया कि मुझे ये चीज करनी है, तो वो सिर्फ आपको ये नहीं बताएगा कि उसको कैसे करना है, बल्कि पूरा का पूरा एक आप कोड अगर आप उससे पूछेंगे तो पूरी की पूरी एप्लीकेशन का कोड भी आपको लिख के देगा. यू जस्ट वेट, स्टॉप एंड सी.
what it does for you. Thinks and writes, then it stores. एलएलएम क्या करेगा? आपने सवाल पूछा, उसका जवाब दे दिया उसने, वो ये समझेगा कि इसका जवाब हो गया, उसका जवाब हो गया। जैसे अगर आपने जीपीटी के जो शुरू शुरू वाले वेरिएंट थे 3.5 टर्बो शुरू शुरू में, तो वो इतने स्ट्रांग नहीं थे। आई मीन दे वर जस्ट लाइक कि आपने कोई भी सवाल पूछा, वो उसने आपको जवाब दिया, उसने कहा कि इसका काम तो हो गया। अब ही इज नॉट गोना आस्क मी एनीथिंग एल्स, और इवन आई शुड नॉट रिकमेंड हिम एनीथिंग एल्स। तो ना वो कोई अपनी तरह से सजेशन देता था, ना आप उससे कोई पूछते थे, राइट? तो जैसे ही आप, तो बार बार आपको ना इंटरेक्शन करनी पड़ती थी जीपीटी से। लेकिन अभी क्या करना पड़ता है, आपने सिर्फ गोल बताया और उसने आपने शुरू हो गया, आप उस गोल बताया, चीजें बताई, एंड देन इट जस्ट गिव्स यू द रिप्लाई। उसके बाद एलएलएम्स में मेमोरी नहीं थी, राइट? एजेंट्स में मेमोरी होती है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट अवेयर होते हैं, उसको पता होता है कॉन्टेक्स्ट। यू डू द फॉलो थ्रू, मतलब हर चीज आप खुद से करने की कोशिश करते हैं, बार बार राइट करवाने की कोशिश करते हैं, और इट डज फॉलो अप थ्रू। अब ये एआई एजेंट खुद से चीजें जो है वो करता है, और फॉलो अप भी खुद करता जाता है। आस्किंग जीपीटी ए क्वेश्चन, अगर आप जीपीटी से कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो अगर आप देखें उसके रेस्पॉन्स में और एक एआई एजेंट को हम बनाएंगे उसमें रेस्पॉन्स में कितना फर्क है। लेकिन जीपीटी अगेन हैज गॉट अ लॉट ऑफ गुड कैपेबिलिटीज राइट नाउ। अगर आप देखें तो जीपीटी के एडवांस मॉडल में बहुत सारी अच्छी कैपेबिलिटीज हैं। So this is now, I believe, is very much clear to you the difference between LLM and the AI agent. An LLM is a kind of model that has no body. It has just got a good brain to reply and a good mouse to talk to. But when it comes to AI agents are kind of models that has got their body, including their feet. I mean, what when I refer particularly to tools, it basically means the body, और व्हेन आई से बॉडी इट मींस टूल्स। टूल्स मतलब डेटाबेस का टूल, ईमेल का टूल। अब आप डेटाबेस कौन सा यूज कर रहे हैं, जहां पे आपका डेटा पड़ा है उसको आपने आपने एक्सेस दे दिया, सही है। आप ये करें अगर इस वेबसाइट से ना मुझे डेटा को एक्सट्रैक्ट करके दो, तो वो उस वेबसाइट पे जाएगा, तो वो वेबसाइट का टूल हो गया, आपने दे दिया, राइट? तो चार किस्म के एजेंट्स में चीजें होती हैं, दैट इट मेक्स इट रियली वंडरफुल compared to this. The very first one is the LLM, the second one is the tool that we add, the third one is the memory, and the fourth one is the planning. Now, I'm not going to go into the detail of each one of them, but we can have a very clear look कि ये चीजें कैसे दिखाई देती है। अब ऑटोमेशन की क्या बात है? तो ऑटोमेशन की बात वेरी सिंपल है। और जब आपने क्या किया कि आप ये कह रहे हैं कि अब आपने एजेंट बनाया, उसको आपने कहा कि मेरे लिए अच्छा सा एक ईमेल का ड्राफ्ट लिख के दो, मुझे क्लाइंट को भेजना है, राइट? तो उसने ड्राफ्ट तो आपको लिख के दिया, अच्छा सा आपने वेरीफाइड कर दिया, लेकिन आपने कहा कि क्लाइंट को भेजो, तो वो क्लाइंट को भेजेगा ही नहीं। वो कहेगा कि आप पहले मुझे ये तो बताएं, जीमेल तो ऐड करें, जीमेल ऐड करें उसके बाद मैं भेजूंगा ना, आप उसकी ईमेल ऐड करें, जीमेल लोड ऐड करें, उसकी ईमेल ऐड करें, तो मैं डायरेक्टली भेज दूंगा। लेकिन आपने अगर कोई भी चीज ऐड नहीं की, कोई भी सर्विस ऐड नहीं की, सर्विस का क्या मतलब है? जैसे जीमेल एक सर्विस है, गूगल की तरफ से एक सर्विस है, ठीक है? गूगल शीट एक सर्विस है, ठीक है, गूगल की तरफ से। तो अगर आप ये डिफरेंट टाइप की सर्विस को ऐड नहीं करेंगे, तो उसको क्या पता कि मुझे ईमेल किस आदमी को भेजनी है, कब भेजनी है, कहाँ पे भेजनी है। इज दैट क्लियर? तो हम क्या करते हैं, एन10 में, अगर एन10 मेरा खुला हुआ हो तो, या पॉसिबली आई कैन शो यू। अब ये एक लेटेस्ट सपोज एक एआई एजेंट है, देखें इस तरीके से एआई एजेंट को हम बना सीखेंगे। अब जो टूल 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 का कंसेप्ट आपसे डिस्कस कर रहा था ना, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टूल। मैंने आपको बताया कि एलएलएम में क्या चीजें जो है वो काम की होती है, चार चीजें। सबसे पहले एलएलएम, द एलएलएम दैट वी हैव एडेड, दिस इज एलएलएम। द सेकंड चीज वाज मेमोरी, सो दिस इज मेमोरी। द थर्ड चीज वाज टूल, द टूल। द फोर्थ चीज वाज प्लानिंग, द प्लानिंग दैट वील बी डूइंग इट। सो अब ये अगर मैं कह रहा हूं कि यार मुझे ये ऐसे करोगे, एक बंदा आएगा और वो ना कंप्लेन दर्ज करेगा। लेट अस सपोज आपने क्या करना है कि आपने ये बताया कि वो कंप्लेन किस कैटेगरी में लाया करती है। बिलिंग का कोई इशू है, उसका ज्यादा आ गया था बिल, उसका इशू है, या कोई टेक्निकल मसला है, उनका कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया था कोई कंप्यूटर में या सिर्फ कोई सिस्टम में, वो है, या एक जनरल क्यूरी पूछ रहा है, ठीक है?
तो एलएलएम क्या करेगा, उसके लिए अच्छा सा रेस्पॉन्स जनरेट करेगा, और फिर क्या करेगा, ये आइडेंटिफाई करेगा कि ये मसला टेक्निकल है या फिर जनरल है या फिर टेक्निकल नहीं है या फिर बिलिंग से रिलेटेड है, राइट। तो उसके बाद ये क्या करेगा, ईमेल भी भेज देगा। ये क्या करेगा, ईमेल भी भेज देगा एग्जैक्टली। अब जैसे ही मैं, जस्ट फॉर अ डेमो नाउ, यू एक्चुअली डू नॉट नीड टू बी वरीड अबाउट दिस। This is a very simple workflow that I just have made for you to explain and to just show you. Just say, let us suppose I am just putting my name, and then also it is taking a bit of time. So yeah, so this is my email, and now I will have an option to select. कि मैं इनमें से क्या select करूँ? Let us suppose I am selecting it is a bill. मेरा जो issue होगा, जो query है, वो bill से related है। तो मैं कहूँगा I have been charged twice this month, right? मैं कहूँगा कि मैं इस महीने में, मुझे 2 महीने, मतलब बिल जो है वो ट्वाइस चार्ज हुआ है। क्यों चार्ज हुआ है, मसला है ना, मतलब एक महीने का बिल 2 मरतबा आप दें, 2 महीनों का बिल एक महीने में। तो अब मैं जैसे ही इसको सबमिट करूंगा, तो यू कैन सी फॉर नाउ एटलीस्ट द एआई एजेंट इज रनिंग। दिस इज व्हाट द ब्रेन ऑफ द होल सिस्टम। दिस विल नाउ generate a response for me. If you could see, so this is, hi Asim, thank you for reaching out. I am so sorry to hear about the double charge. I will look into this for you and ensure a human follow-up shortly to resolve this particular issue. Right? अब क्या हुआ, इसने मुझे रिस्पॉन्स दे दिया, अच्छा सा रिस्पॉन्स दे दिया। अब ये कैसे दिया, ये नोट्स क्या होते हैं, कैसे चेन बनी, कैसे कनेक्ट हुआ, this is a part that we will be actually touching in the next class, most probably at the end of the session today, if provided we have a time, right? सो अगर आप देखेंगे तो इसने क्या किया, कैटेगराइज किया कि आया कि ये एग्जैक्टली जो चीज है वो किस चीज से रिलेटेड है, बिलिंग से रिलेटेड है। इसने कहा कि ये चीज जो है वो टेक्निकली फॉल्ट तो है नहीं, तो दिस इज लाइकली टू बी दी बिलिंग इशू। तो बिलिंग इशू करके इसने मुझे, और यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली ईमेल भी दे दी। अगर मैं ईमेल चेक करूँ अपनी जाके, तो आई मेक श्योर कि मेरी ईमेल भी आ गई होगी। इसने मुझे डायरेक्टली ईमेल भी कर दिया कि भाई आपने सवाल पूछा था कि आपका बिल ट्वाइस मरतबा आ गया है, अब आप अपनी ईमेल चेक करें और वहां पे आपके पास। तो इसने मुझे क्या कर दिया, यहाँ पे ईमेल भी दे दी। सो दिस इज हाउ यू कैन सी सिंपली, इसने मुझे ईमेल भी दे दी, राइट। सो दिस हैज ऑटोमेटेड माई वर्क। मैंने सवाल पूछा, मेरा 2 दफा बिल आ गया, इसने ऑटोमेटिकली। अब वहां पे क्या होता है पाकिस्तान में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, बहुत बड़े इदारों में बहुत लोग बैठे होते हैं, बंदे बैठे होते हैं। वो क्या करते हैं, आपकी ईमेल को देते हैं, आपके इशू को रोज रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद इतना टाइम लग जाता है, इतने टाइम के बाद आपको ईमेल करते हैं कि अब आपका इशू रिजोल्व हो गया है। या फिर वो कोई ईमेल भी नहीं देते, मतलब टाइम लगता है ना। एक अगर बंदा कोई बैठा होता है और वो प्रोसेस कर रहा है, और अदर देन के एआई एजेंट बैठा होता है जिसको हमने ट्रेन किया हुआ है कि भाई आपने ये आंसर कर देना है, तो एआई एजेंट सिंपली आंसर करेगा। जैसे ही आपका डेटा वहां पे पहुंचेगा, प्रोसेसिंग शुरू करेगा, प्रोसेसिंग करके आपको आंसर दे देगा। So this is how actually AI agent does it so fast. So this is again one of the examples that I actually wanted to show you. Oh, the Sakib actually has raised his hand, so I would just like to take a bit of time and okay, Sakib, you just have 1 minute in total. Please ask if you do have any question till what we have covered today. फर्स्ट फर्स्ट हसीब भाई के एजेंटिक यही होता क्या है, और उसका इससे एन एट एन से या एआई ऑटोमेशन से कोई डायरेक्ट लिंक है या नहीं। और एक और बात कि जो आपने मेल की है उसके लास्ट पे आ रहा है कि http n8n.io, उसका लिंक लगा हुआ आ रहा है, ये रिमूव हो सकता है या नहीं? अगर हो सकता है तो कैसे? जी, और एक और बात थी कि आपने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया कि आप एज ए क्या हैं, मतलब आप क्या क्या परफॉर्म क्या कर रहे हैं? जी, या कल लास्ट टाइम मेरी क्लास हुई थी, तो आई डिड गिव अ लॉट ऑफ माय इंट्रोडक्शन ओवर देयर, सो दैट इज व्हाई आई थॉट के द स्टूडेंट्स हैव
come to the same point. So my introduction simply is that I have graduated in software engineering from one of the Pakistan-based universities. And along with that, I continued my professional journey in AI, especially AI engineering field, when I was studying in my sixth semester. And then for a year, I did work in one of the companies based in Hyderabad, Neurosmith, for as an AI engineer. मेरा काम वहाँ पे particularly LangChain, LangGraph पे AI agents को बनाना, break-based pipelines को connect करना, और mostly some part in AWS as well. और उसके बाद I just joined another company based in Karachi, Karsas, that was MedTech Consulting and Outsourcing Company. एआई ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट मैंने वहां पे तकरीबन एक साल काम किया. एंड देन करंटली नाउ आई हैव बीन वर्किंग एज एन एआई ऑटोमेशन इंजीनियर with one of the USA based companies, that is Shark Stack, right? So there is basically a technical team that is operating from Lahore, but the head office of this company is in California, USA, right? So I have been now giving my services as an AI automation. मेरा काम बेसिकली एग्जैक्टली यही होता है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ. और मेरा टीचिंग का ऑलमोस्ट 7 मंथ्स का एक्सपीरियंस है एआई ऑटोमेशन को पढ़ाने और एजेंटिक एआई कोर्सेज को पढ़ाने के लिए. So, along with teaching experience and instructor position, I do have a very hands-on and practical experience in developing and building AI agents, and that is why I have actually chose this field of instruction for you. सो इतना ही था मेरे लिए करंटली. बात की जाए तो मैंने आपको अभी बताया कि मैं शार्क स्टेक एक कंपनी है यूएस बेस्ड, वहाँ पे ऑटोमेशन इंजीनियर काम कर रहा हूँ. वहाँ पे NA10 पे हमारा मोस्टली काम होता है बिकॉज a lot of projects that we get being an AI automation engineer. तो ये काम मुझे एंड देन द 2 members of mine डेवलपर्स आते हैं जो कि हम ये कलेक्टिवली इस चीज को देखते होते हैं, राइट? और ना कि सिर्फ हम इस चीज को देखते होते हैं बट फुल स्टैक एआई इंजीनियरिंग से रिलेटेड जिसमें आपकी वेब एप्लीकेशंस आ गई, फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेसेस, क्लाइंट कम्युनिकेशन, एडब्ल्यूएसएस, फिर प्रोडक्शन लेवल पे काम करना, कोड को लिखना. सो दिस इज व्हाट एक्चुअली आई डू इज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस कंपनी. सो आई थिंक ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन था. दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि आप ये NA10 जैसे हमने ये ईमेल अभी मैंने ओपन करके दिखाई आपको. यहाँ पे लिखा हुआ है http.io एंड दिस इज अ वेरी अननेसेसरी पार्ट एक्चुअली. आप ईमेल में ये चीज तो नहीं भेजना चाहेंगे ना कि ये NA10 के थ्रू हुआ है. तो ये भाई कहना चाह रहे हैं कि ये रिमूव हो सकता है या नहीं हो सकता. तो इसका आंसर इज वेरी सिंपल. मैं ऐसे करता हूँ कि सेम ईमेल को मैं दोबारा भेजता हूँ. 7:30 बजे अब तो send out. अब मैं देखता हूँ कि जो अभी मेरे पास ईमेल आई है, इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ उसमें मेरे पास क्या ये चीज आई है. नाउ कैन यू सी? अभी ये चीज आपको दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही. सो बेसिकली द थिंग वाज कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, ये चीज ऑन थी. जब मैं इस चीज को ऑन करूंगा ना ईमेल में, तो वो ये ऑटोमेटिकली भेजता है कि ये ईमेल NA10 के दौरान भेजी गई है. अगर मैं इसको ऑफ करूंगा यहाँ पे तो ये कुछ भी नहीं भेजेगा. इट मीन्स दिस इज अ प्योरली AI जनरेटेड बट नॉट रेफरेंस्ड बाय NA10. तो ये भी क्वेश्चन हो गया आपका. द तीसरा क्वेश्चन वाज इफ यू कुड रिमाइंड मी आपका क्या था, so that I can answer a bit over that as well. थर्ड क्वेश्चन मेरा यही था हसीब भाई कि मैंने कुछ वर्कफ्लो भी बनाए हैं खुद सेल्फ, ठीक है. Right. उसके अलावा मैंने मतलब NA10 पे काम किया, बट मुझे एजेंटिक एआई के बारे में बताएं कि ये डायरेक्ट लिंक है इनका या नहीं, और Yeah, एजेंटिक exactly. एआई बेसिकली है क्या. Exactly. देखिए जनरेटिव एआई में और एजेंटिक एआई में ये डिफरेंस है. जैसे मैंने आपको पढ़ा ना जनरेटिव एआई, उसके एक स्टेप आगे चले जाएं तो एजेंटिक एआई का आपको ये दौर मिलेगा. अभी जो दौर चल रहा है दैट इज एजेंटिक एआई. तो इसमें ये है बेसिकली कि जनरेटिव एआई में क्या होता है कि आपको बार बार खुद से ह्यूमन इंटरवेंशन करनी पड़ती है एक LLM के साथ. एक सवाल आपने पूछा, फिर वो दोबारा आपसे पूछेगा कि ये तो हो गया, बाकी आप बताएं आप क्या करना है. तो फिर आप आगे का टास्क बताएंगे. ये जनरेटिव एआई की मैं बात कर रहा हूँ, जो पहले एजेंट के ऐसे पहले के. तो वहां पे क्या होता था, फिर दोबारा आप उससे आपको बता देते उससे कि यार अभी आपने ये टास्क कर लिया, आप इसके आगे ये स्टेप करना है.
तो फिर वो स्टेप कंप्लीट करता, फिर आपसे पूछता कि कौन सा स्टेप एग्जीक्यूट करना है, फिर आप उसे बता दें कि मुझे ये स्टेप करना है। तो इट मीन्स यू वर कंसिस्टेंटली इन द लूप, राइट? यू आर गिविंग देम डायरेक्शंस कि यार इसके बाद ये करना है, ये करना है। वो बार बार आपसे ह्यूमन इंटरवेंशन के लिए पूछता। लेकिन एजेंटिक एआई में ऐसा नहीं होता। एजेंटिक एआई में आपने कोई भी क्यूरी दी, कोई भी सवाल दिया, कोई भी गोल दिया, इट जस्ट starts executing that particular plan, the goal that you have given to it, और उसके बाद आपके पास कॉम्प्रिहेंसिवली प्लान जनरेट करेगा, खुद सोचेगा, खुद डिजाइन करेगा, खुद बिल्ड करेगा। आपको क्या दिखाएगा? आपको सिर्फ गोल दिखाएगा आपका। सो दिस इज व्हाट एन एआई एजेंट डज। आपने एआई एजेंट को, ये जो एजेंटिक एआई है ना, सो एआई एजेंट इज लाइकली द सेम फील्ड एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई को हम डेवलप करने के लिए एआई एजेंट्स को बनाते हैं। अब एआई एजेंट्स को हम इतना कैपेबल कर देते हैं, उनको टूल्स देते हैं, उनको एक्सेस देते हैं जहां जहां पे हमें वो गोल और की रिक्वायरमेंट होती है, और उसको कहते हैं कि यार हमारा ये गोल है, उसको बस आपने एग्जीक्यूट करना है, मतलब यहाँ पे गोल को फिनिश करना है। तो वो क्या करता है, फिनिश लाइन पे पहुंच के आपको बताता है कि आपका वो चीज होगी। जहां पे उसको पता लगता है, एजेंडे का मतलब है वो खुद से डिसीजन लेगा। मतलब जहां उसको जरूरत पड़ेगी कि यहाँ पे मैं, ऐसी चीज है कि खुद से नहीं कर सकता, अगर मैं खुद से करूंगा तो हो सकता है कि नुकसान नुकसान हो, नुकसानदार चीज हो, तो वो फिर वहां पे एक ह्यूमन को लेता है इंटरवेंशन में, और वो ह्यूमन से पूछता है कि अब मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, आप मुझे प्लीज गाइड कर देंगे कि यहाँ पे मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो फिर आप उसको जैसे ही गाइड कर देंगे कि आप आगे आपने ये करना है, तो वो फिर अपने गोल पे शुरू हो जाएगा। मतलब वो बार बार आपको एक लूप में नहीं डालेगा कि आपको बार बार आपको लूप में डाले, वो आपने गोल डिफाइन कर दिया। अब एनएडएन क्या करेगा, सॉरी एआई एजेंट क्या करेगा, खुद से करेगा। और ताल्लुक की जहां तक बात है, तो देखें, एजेंट एआई को या एआई एजेंट्स को बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप उनको कोड लिख के, कस्टमाइज कोड लिख के आप उनको बनाएं, सही। और उनके उनका जो तरीका है वो है LangChain, LangGraph, क्रू एआई, ऑटोजेन। ये कोडिंग रिलेटेड फ्रेमवर्क्स हैं जो कि आप एआई एजेंट्स बना सकते हैं इनसे रिलेटेड, राइट? लेकिन एक दूसरा तरीका है, व्हाट इफ के एक बंदा आ रहा है कि सर मुझे तो ना जावास्क्रिप्ट आती है, ना मुझे पाइथन आता है, ना फास्ट एपीआई का एक्सपीरियंस है, ना फ्रंट एंड, ना बैक एंड, ना एआई का एक्सपीरियंस है, फिर मैं क्या करूं? फिर तो मैं घर बैठ जाऊं अगर मुझे कोडिंग नहीं आती तो, बिकॉज डेवलपर्स ही बना सकते हैं एआई एजेंट्स। जो वो मिथ था ना, अभी मिथ, उस मिथ को ब्रेक डाउन करने के लिए, ब्रेक करने के लिए अभी हमने एक कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था। इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, दैट इज कि हम कुछ ऐसा बनाते हैं कि वो हर कोई कर पाए। द पर्सन हु आर नॉन टेक्निकल, आर कमिंग फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड, आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, वो भी कर पाए, और जो डेवलपर्स हैं वो भी कर पाए। तो उन्होंने फिर नो कोड एआई टूल्स का इंट्रोडक्शन दिया। नो कोड एआई टूल्स में जैसे Zapier was one of the tools being used। उसके बाद Mac.com is one of the tools that is being used। GHL गो हाई लेवल एक लैंग्वेज है, टूल है, जो कि आप उसको यूज करके एजेंट्स को बना सकते हैं, पाइपलाइंस को। और उसके बाद द मोस्ट इन डिमांड टूल दैट वी यूज इन द मार्केट टुडे इज नथिंग बट n8n। तो अभी जो एक फास्ट मार्केट चल रही है ना, जो कि डिमांड है, वो है कि आप एजेंट्स को बनाना सीखें या एजेंट्स को बनाएं हमारे लिए। कहाँ पे, किस टूल को यूज करके? n8n को। सो दिस इज नाउ यू कैन लिंक कि एआई एजेंट्स को बनाने के दो तरीके हैं। या तो कोडिंग सीख के आप बनाएं, कोडिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लॉजिक लिखती है, कस्टमाइजेशन आती है, पर आपको बहुत ज्यादा टाइम लगना है, और हर बंदे का कोडिंग सीखना काम भी नहीं है। तो वहां पे बंदे काफी सारे स्किप कर जाते हैं। तो वो आते हैं एक ऐसे टूल पे जो कि उनको ओपन सोर्स हो, ओपन सोर्स मतलब फ्री हो, और उसके बाद उनको सर्विसेज भी वहां पे इंटीग्रेटेड हो सारी की सारी, और एक फील आए बनाने। जैसे कोडिंग को आप लिखेंगे ना तो डर लगेगा आपको, लेकिन इस तरह के एजेंट्स आप बनाएंगे ना, आपको मजा आएगा, क्योंकि कनेक्शन है, चेनिंग बनी हुई है। सो दिस इज अ परफेक्ट, I think, tool that you can build AI agents or agentic applications using n8n। So I hope so. I just have answered your question. So, how many of you now actually have any of the questions? So since we have a class from 7:30 today, so I will just be wrapping it up quickly, so that I must be taking your answers as your questions and your feedback actually कि क्या चीजें आपको समझ आई, कहाँ पे कोई क्या confusion थी। So yeah, how many of you, the Sakib Bhai, you I think have asked three questions in a single row, and still you have a question to ask. Yeah, please, you may proceed, but please, my request is just post your questions in a very short time so that I can answer this quickly, and then so that we can save our time as well.
Yeah, this is Mohammed Ramzan. You may please proceed with your question and make sure it is a bit short question based on what we have covered today. Yes, Hafiz, this is who's there? Mohammed Ramzan, please post your question. What you're gonna ask about this? Any confusion? कुछ नहीं समझ आया? और उसके अलावा कोई क्वेश्चन है? Please, anyone else? Please proceed. आवाज आ रही है सर? जी आवाज आ रही है, प्लीज आप क्वेश्चन पूछें। हेलो। जी जी, यू आर ऑडिबल। जी सर, रमजान। अच्छा सर, ये आपने जनरेटिव एआई का बताया कि भाई उसमें जो है ना ह्यूमन इंटरवेंशन जो है ना वो रिक्वायर्ड होती है जहाँ भी वो फंस जाते हैं ना एआई। तो वो तो क्या वो मतलब हर दफा ह्यूमन जो है उससे मतलब गाइडेंस लेता है या क्या करता है, या उसमें उसमें मतलब रोल बेस्ड जो है रूल बेस्ड जो है उसमें कोई सेविंग हो सकती है, उसमें सेव्ड होते हैं भाई इनकेस ये क्वेश्चन होगा तो ये रिप्लाई देना है, ये होगा तो ये रिप्लाई देना है। जी देखिए, ये दिस वाज वन ऑफ द पार्ट दैट आई मेंशन्ड कि वहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन थोड़ी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एजेंटिक केयर सिस्टम्स। एजेंटिक केयर सिस्टम्स को आप ऐसे समझ लें कि एज इसलिए हम देते हैं क्योंकि वो खुद से डिसीजंस करते हैं। आपने सिर्फ गोल डिफाइन करना है और वो शुरू हो जाएंगे आपके गोल को एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। वहां पे आप चेनिंग का कंसेप्ट आ जाता है कि डिफरेंट टाइप के एजेंट्स हम बिठा देते हैं वहां पे। एक एजेंट अगर स्पेसिफिक एक टास्क को करता है। जनरेटिव एआई में अगर आप देखें तो जनरेटिव एआई इज मेनली यूज्ड फॉर जनरेटिंग इमेजेस, जनरेटिंग कंटेंट, जनरेटिंग वीडियोस। So this is what generative AI, basically the core purpose of generative AI is this, कि वो जनरेशन में काम करता है आपका इमेज जनरेशन, कोड जनरेशन में, राइट। वाइल एजेंटिक एआई इज अ काइंड ऑफ सिस्टम कि जहां पे आप जस्ट गोल डिफाइन करते हैं, टास्क बताते हैं और वो खुद से चीजों को ऑटोमेट करना। उसको पता है कि मुझे ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, इस चीज को अडॉप्ट करके यहाँ पे चला जाना चाहिए। उसको पता है कि मुझे ये चीज करनी चाहिए, ये चीज नहीं करनी चाहिए। तो वो तमाम जो मिनिमम एफर्ट होती है ना, ह्यूमन इंटरवेंशन होती है, वो लेता है और खुद से हर चीज को डिफाइन करती है, क्योंकि उसके अंदर चेनिंग का कंसेप्ट होता है और रीजनिंग का। लैंग चेन आपने पढ़ा हो तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि कैसे एक एक स्टेप में वो रीजनिंग करता है, हर चीज को एवेल्यूएट करता है, क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है, उसके बेस पे वो आगे चलता है। सो या यू कैन जस्ट डिस्क्राइब इट के जनरेटिव एआई इज मोर inclined towards generating content, image generation, video generation. Okay, and agentic AI is a kind of system के where you do not need any kind of that much looping। खुद से चीजों को करता है, आपने सिर्फ गोल दिया, वो हर एक गोल के लिए, हर एक स्पेसिफिक टास्क के लिए वो खुद करता जाएगा। तो any other question? How many students ठीक do we है। have, by the way? 41 students. Okay, please, because we are running short of time. So the more quickly you will ask a question, the more quickly सर and क्विकली likely it. सर सॉरी क्विकली आपने एग्जांपल जो दिया था बिलिंग का, राइट, इसमें हम जनरेटिव एआई में से ईमेल जनरेट कर दिया आपको, राइट, दैट्स द एग्जांपल ऑफ जनरेटिव एआई। इसमें एजेंटिक एआई की एग्जांपल कैसे फिट हो सकती है? कोई एनी अदर लाइक फॉल्टी मीटर है, दैट इज नॉट विद द, आपने जो जनरेटिव एआई को दिया है, फीड किया है, बट दैट इज नॉट दिया, राइट, फॉल्टी मीटर। तो इसमें एजेंटिक एआई किस तरह काम करेगा, लाइक गोल कैसे अचीव करेगा सेंडिंग ईमेल टू द कस्टमर? सी देखिए, अब सीन ये है कि मैं आपको, मेरी स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना। अब आपको एक सिंपल टर्म में समझाता हूँ। ये एक सिस्टम है, राइट। अभी हमने इसमें एआई एजेंटिक एआई कैपेबिलिटीज नहीं डाली। क्यों नहीं डाली? बिकॉज वी हैव नॉट कनेक्टेड एनी टूल्स इन इट। तो ये हमने ये नहीं कहा कि अगर कोई बंदा आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द करंट वेदर ऑफ कराची, तो आप क्या करें? उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, एनडीएमए की ऑफिशियल ऑफिशियल वेबसाइट पे, या जहां पे आपकी वेदर का डेटा पड़ा हुआ है। अब हमने उसको अगर कहना है ना कि द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट, दिस इज बेसिकली, अब इनमें हमने ऑटोमेशन तो डाल दी है। ऑटोमेशन किसे डाली है? बिकॉज इट जनरेट्स, अब दिस इज अ सिंपल एलएलएम, राइट। अब इसने कंटेंट को जनरेट किया और सर्विसेज का यूज करके इसने ईमेल को पे भेज दिया, सही। अब आइडेंटिटी एआई का अगर मिसाल दें तो मैं आपको एक और वर्कफ्लो दिखाना चाह रहा हूँ, जो कि आप ये समझें कि हम उसको एजेंटिक एआई वर्कफ्लो कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? बिकॉज ऑफ द रीजन कि इसमें हमने एक टूल ऐड किया हुआ है, एंड दिस टूल इज वेदर टूल।
अब इससे मैं कहूंगा कि व्हाट इज द लेट अस सपोज वेदर ऑफ कराची टुडे, राइट? तो इससे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ एंड लेट मी सी इफ इट आंसर्स मी करेक्टली, राइट? अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये खुद से नहीं बता रहा कि कराची की वेदर क्या है, बिकॉज एलएलएम हैज अ फिक्स्ड इंफॉर्मेशन, राइट? और ये खुद से बताएगा तो कुछ भी बता सकता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये एग्जैक्टली वेबसाइट पे जा रहा है, ये वाली वेबसाइट पे एग्जैक्टली यहां से इसने डेटा उठाया और डेटा उठा के मुझे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये यहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है, इसने मुझे डेटा उठा के यहाँ से सर्च मारा, सर्च मार के इसने मुझे एग्जैक्टली डेटा उठा के यहाँ पे दिया। अब क्या आंसर में आ रहा है मुझे, द आंसर इज, इसने क्या बताया है कि टुडे इन कराची इट इज वार्म 31 डिग्री सेंटीग्रेड, मोस्ट लाइकली इतनी तो होगी, फील्स लाइक 34 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके बाद विद सम हैज इन द एयर, द ह्यूमिडिटी इज 59%, सो इट इज अ बिट स्टिकी आउट देयर, सो इट मींस नाउ इसने क्या किया, इसने हमने एक कैपेबिलिटी इसमें डाली कि जब भी आपने आंसर करना है तो आपने क्या करना है, इस टूल पे जाना है, यहां से डेटा को उठाना है, फिर फॉर्मेट करना है डेटा को और हमें आंसर करना है, राइट? तो जब भी हम एलएलएम में, यहाँ पे एलएलएम अगर मैं दिखाऊं, जब भी हम एक एलएलएम में क्या करते हैं, एजेंट्स का कंसेप्ट डालते हैं, जैसे ये सॉरी टूल्स का कंसेप्ट डालते हैं। अब ये एक एलएलएम है, सिंपल एलएलएम समझ समझ लें, ये एक एलएलएम है, सही है? अब इस एलएलएम में हमने, अब इसके पास बॉडी नहीं है, अगर इससे मैं कोई भी सवाल पूछूंगा ना, तो ये उस चीज का आंसर करेगा जिस डेटा पे ये खुद ट्रेन हुआ हुआ है, जो कि इस डेटा को पता है, इसको पता है कि मेरे अंदर डेटा क्या है। वो कहीं से इंटरनेट से या कहीं से और से सर्च नहीं मारेगा, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए, जो कि वाकई में जो कि करंट वेदर है कराची का वो चाहिए। तो वो कहाँ पे पड़ा होगा करंट वेदर, वो इस टूल पे पड़ा हुआ है, लेट अस सपोज दिस इज अ टूल, वेबसाइट इज अ टूल। अब यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो जब भी मैं इससे पूछूंगा ना कि मुझे करंट वेदर चाहिए कराची का, तो ये खुद से नहीं बताएगा, ये इस टूल पे जाएगा, चेक करेगा कराची का वेदर क्या है, और फिर वहां से उठा के मुझे दे देगा। तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, कि ये एक वेबसाइट पे टूल पड़ा है वेदर डेटा का। अब मैं इससे पूछ रहा हूँ ना, तो इसे हिट मार रहा है, ये इससे प्रोसेसिंग कर रहा है, प्रोसेसिंग कर इसने इसने मुझे क्या किया, आंसर दिया। अब ये जो आंसर दिया है ना, ये आंसर बेसिकली आप देख लें कितना मैसी किस्म का आंसर है। ये समझ आ रहा है आपको? बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो एआई एलएलएम को क्यों यूज किया हुआ है कि आप ये जो आंसर उठा के आए हैं ना वेबसाइट से डेटा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर ये मुझे आंसर में दे देगा तो मुझे तो समझ ही नहीं आएगा। तो एलएलएम क्या करेगा, ये डेटा उठाएगा, इसको अच्छे से फॉर्मेटिंग करेगा कि मुझे क्या चीज देनी है, क्या चीज नहीं देनी, कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है। तो अब ये क्या करेगा, मुझे एग्जैक्टली ये चीज गई यहाँ पे एजेंट को, और एजेंट ने एग्जीक्यूट करके मुझे अच्छा सा एक आंसर जनरेट करके दिया। ओके, एंडिंग, जस्ट एंडिंग। So I think our time has ended up right now, and we have covered most of our session today. जिसमें हमने, मैं अगर समराइज करूं एज अ होल, तो बेस आपकी बनाई, एआई क्या होता है, एआई की हिस्ट्री कैसे जनरेट हुई, उसके बाद एआई की स्टेजेस पढ़ी, 1950s में ट्यूरिंग टेस्ट आइडिया आया, उसके बाद 1980s में एक्सपर्ट सिस्टम आए, उसके बाद 20s में हमने मशीन लर्निंग पढ़ी, उसके बाद 2012 से आगे हमने डीप लर्निंग का कंसेप्ट पढ़ा, उसके बाद 2022 के बाद हमने जनरेटिव एआई का कंसेप्ट पढ़ा, और अभी हम जो पढ़ रहे हैं, दीज आर द काइंड ऑफ सिस्टम्स इन द एरा दैट इज ऑफ एलएलएम्स, इसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कहते हैं, और एआई एजेंट्स। एलएलएम में और एआई एजेंट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, वी saw that as well, and then at the last we just for a demo had this workflow to show you guys कि ये बेसिकली काम कैसे करता है, और एआई ऑटोमेशन किस चीज को कहते हैं, राइट? I believe, I'm pretty much sure that you guys are very much clear about this, right? And in the next class, inshallah, the one that you are rightly seeing कि यार ये कैसे हुआ, सर ने तो बताया ही नहीं, ये टूल कैसे हुआ, ये नोट क्या कर रहा है, ये स्पेसिफिक नोट किस चीज के लिए यूज हो रहा है। तो इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह वी विल बी लुकिंग एट डिफरेंट काइंड ऑफ नोट्स। तो वंस आपको ये पता चल गया कि ये जो पर्टिकुलर नोड है ये किस काम के लिए यूज हो रहा है, ये पर्टिकुलर नोड किस काम के लिए हो रहा है, ये पर्टिकुलर नोड किस काम के लिए यूज हो रहा है, सो you will be able to chain yourself. Okay, so once you get to know कि यार tools क्या होते हैं, ये different type के nodes क्या होते हैं, तो chaining बनाना is not a, you know, a big trouble, right? So yeah,
the class has completed. I hope so you got it. And the next class, inshallah, will be letting you build different kind of AI agents. Thank you very much for your time.